डियर फ्रेंड्स। तो बस अब ऐसे ही सक्सेस लीडर को मैं यहाँ पे एक इनवाइट करना चाहूंगी आगे के जो सफर को शुरू करेंगे। मिस्टर नागेंद्र सर, जो कि टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, प्राइवेट जॉब में हैं और अब फुल टाइम जो है मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही पैशनेट तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम करूंगी। नागेंद्र सर, ओवर टू यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू रेशमा मैम, मोस्ट वेलकम के लिए। और मैं नागेंद्र खरे, ऐसे पेशे से टीचिंग बैकग्राउंड से आज से 1.25 वर्ष पहले मोदी केयर में स्टार्टिंग किया। सबसे पहले मुझे जब मोदी केयर की जानकारी मिली तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि अभी तक जो भी जानकारी मुझे मिलती थी तो हम लोग बिजनेस के बारे में तो बताया जाता था, लेकिन मैं हमेशा क्वालिटी की बात करता था। और जब मोदी केयर की बात आई तो मैंने भी यहाँ पर क्वालिटी की जानकारी ली और डेमो जो देखे और उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट यूज किए बहुत अच्छे लगे और डिसाइड कर लिया कि अब मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं तो वही हमें यूज करने हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो मोदी केयर में ही सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। और इस तरह से सफर शुरू हुआ और 1 साल के अंदर यहाँ से फॉरेन टूर और साथ में नेशनल ट्रिप और कार फंड ये सभी स्टार्ट किए। आज मैं यहाँ पर प्लेटिनम स्टार हूँ और इन सब के जो सफलता में योगदान है वो हमारे मेंटर और हमारे गुरु मिस्टर विनय वाजपेयी सर, जिनके मार्गदर्शन में मैंने इस काम को करके सफलता हासिल की। और आज जिस इवेंट, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं लेकिन समस्या आती है कि हम इसको करें क्या, कैसे सफलता हासिल करें। तो सफलता हासिल करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है, जिन कदमों पे चल के हमें अपनी सफलता हासिल करना है। तो ऐसे ही सर ने जब मुझे बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि ज्वाइन तो कर लिया है, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन करें क्या, तो उन्होंने मुझे 10 कदम आज़ादी के सफलता के मूल सूत्र बताए और उनको मैंने स्टार्ट किया। मीटिंग में बुलाया सर ने और आज इसी तरह से मुझे मौका मिला है। तो थैंकफुल सर, जो मुझे लोगों को बताने का, लोगों को रास्ता दिखाने का एक मौका मिला, जो कि मुझे भी आप लोगों द्वारा सीखने को मौका मिला था, जिससे आज मैंने सफलताएं हासिल की। और आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने सफलताएं हासिल की हैं। तो ये 10 कदम आज़ादी की शुरुआत यहाँ से हमें करनी होती है और इसके लिए हमारे समीर मोदी सर का कहना है कि 1 कदम आप चलोगे 2 कदम हमारे होंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नदी है और नदी पार करने के लिए साधु जी हैं, जिनका 1 कदम आगे बढ़ा और उसको पार करना चाहा। जैसे वो पार करते हैं तो वैसे ही उनसे किसी ने कहा कि मैं भी आपके साथ नदी पार करना चाहता हूँ। उनका वेलकम, आज आप आओ। जैसे ही उन्होंने पार करना शुरू किया वो डूब गए, लेकिन ये साधु नहीं डूबे, ये साधु कदम कदम बढ़ाते चले गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके गुरु ने जो नदी थी तो उसमें जगह जगह कदम टू कदम पत्थर पड़े हुए थे और उन पत्थर पे कैसे चला जाए इस चीज की प्रैक्टिस करा रखी थी। तो आप साधु जो हैं, इन्होंने बड़ी सरलता से नदी को पार कर लिया, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उनको वो कदम चलने की पूरी तरह से प्रैक्टिस थी। तो आज हम लोग जो मोदी केयर के 10 कदम हैं, ऐसे ही कदम को पार करने के रास्ते जानेंगे। और वो 10 कदम क्या है, और अगर आप देखेंगे यहाँ से आज सुरेखा भार्गव मैम, रवि सर, पुनीत चोपड़ा सर, बड़े बड़े लीडर्स जो आज कोई 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ महीने की, 1 करोड़ 27 लाख महीने की इनकम अचीव कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण, वो 10 कदम उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह से और उन्होंने सफलता हासिल की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि सफलता क्या होती है, एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर तो हमें दिख रहा होता है सफलता, तो यहाँ पर जो लोग हैं उस सफलता को देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो नीचे है, जैसे यहाँ पर आइसबर्ग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर एक नीचे बहुत
नीचे गहराई तक एक कीला है, वो हमें दिख नहीं रहा, वो क्या है, तो वही लोगों को नहीं दिखाई देता। और वो क्या होता है, सफलता के पीछे लोगों ने जो यहाँ पर डेडिकेशन लगाया होता है, उन्होंने अपना गोल सेट कर रखा होता है, वही सफलता उनको आगे ले जाती है। उनका हार्डवर्क यहाँ पर लगा होता है, डिसिप्लिन होते हैं, इसके साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, यानी कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेक्रीफाइस कर रखे होते हैं, फेलियर उन्होंने जो फेलियर्स हैं, यानी कि उन्होंने असफलताएं पा रखी होती हैं, और लेकिन वो सब कुछ करते हुए एक ही काम करते हैं, वो लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और यही सफलता उन तब जाकर उनको सफलता मिल पाती है। तो आज से ही मीटिंग के अंत में आप जाइएगा नहीं, जरूर रुके रहिएगा। आज ऐसे ही एक सफलता हासिल आपको लगेगा उनकी बातचीत से कि लगता है उन्होंने कोई चमत्कार कर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। बस यही जो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो आप लोग नहीं देख पाते, तो वो क्या है, जो हार्ड वर्क, जो उनका डेडिकेशन है, डिसिप्लिन, डिसअपॉइंटमेंट, सैक्रिफिस है, फेलर, ये नहीं देख पाते हैं। और ये इन्होंने उन्हीं चीज को पार करके, और वो कैसे किया उन्होंने, यही 10 कदम जो आज हम चर्चा करेंगे, इनको उन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिस कर ली थी, और इस वजह से उन्होंने वो सफलता हासिल की। तो देखते हैं तो 10 कदम आजादी की क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, सपोर्ट चार्ट है, गोल सेटिंग। सपोर्ट चार्ट की बात करें, सपोर्ट चार्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में आ तो गए हम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे मरीज नहीं ढूंढना है, मुझे क्या करना है, पहले डॉक्टर बनने के वो रास्ते तय करने हैं, क्या क्या कदम करके हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। जो कि सबसे पहले देखें तो यहाँ पर अपलाइन होते हैं, वो अपलाइन जो आपका मॉरल सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको बेटर यानी कि बहुत अच्छी जानकारी जो मैक्सिमम हो सकती है वो आपको देते हैं, और एक्शन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको, आप कौन स्पॉन्सर, क्योंकि हो सकता है कि जिसने आपको ज्वाइन करा वही आपका एक्टिव अपलाइन हो, तो अपने स्पॉन्सर को जाने। डायरेक्टर्स, ये लेवल्स होते हैं, इस लेवल से ये पता चल जाता है उन्होंने वो सफलताएं हासिल कर ली हैं, तो ये मुझे भी वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपने सीनियर, जिन्होंने आपको बिजनेस में लेकर आए हैं, उनसे आपको जानना है, उनके नंबर्स लेने हैं, उनसे कांटेक्ट बना के रखना है। फिर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जीबीटी तक, क्योंकि यहाँ पर जो मेन हमारे सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, और वो है जीबीडी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो वहां तक के अपने सीनियर्स के द्वारा आप उनके नाम नंबर लें और कांटेक्ट अपने पास रखें। बट ये नहीं करना है कि सीधे हम जीबीडी को ही पहुंच जाएं और उनसे कांटेक्ट लेकर के हम अपनी मीटिंग्स करना शुरू, हमें सीरियल वाइज आपके बीच में अगर कोई लीडर्स है तो उनसे संपर्क रखें। इसके साथ साथ आपको कंपनी के द्वारा सपोर्ट मिलता है, तो कंपनी के लिए सबसे पहले आजादी कॉल सेंटर होता है, एमएससी आपकी हेल्प करते हैं, डीपी मैनेजर्स होते हैं, एएसएम जो कि स्टेट लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ सर्विसेज हैं, तो उनके नंबर्स होते हैं, उनको मिस्ड कॉल्स नंबर के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि बिजनेस वैल्यू, क्योंकि पैसा जो पूरा बनता है आपका वो होता है बिजनेस वैल्यू पर, बीवी पर। तो बीवी बिजनेस वैल्यू की जानकारी के लिए आपका एक मिस्ड कॉल नंबर है, बोनस इंफॉर्मेशन, लॉयल्टी क्वालिफिकेशन, मंथ, और लास्ट में पासवर्ड। कभी कभी क्या होता है इसमें लॉगिन पासवर्ड आपको मिलता है तो मिसिंग हो जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। आपका या तो आप वहां पर ऐप में जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड होता है, नहीं तो आप ये मिस नंबर पे कॉल करेंगे, लेकिन नंबर आपका वही कॉल करना होगा जो रजिस्टर्ड होगा। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको आगे क्या करना है, आपको गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग का मतलब है टारगेट। टारगेट कैसे क्लियर हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता, आज जितने भी महान व्यक्ति थे उसके पीछे उनका लक्ष्य था, उन्होंने उस लक्ष्य को पकड़ लिया, उस लक्ष्य को पकड़ने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, और वो सफलताएं हासिल कर ली। किसी भी का भी एग्जाम्पल लें, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या महात्मा गांधी हो, उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल किया, उस लक्ष्य को पकड़ लिया, और उसके साथ उन्होंने काम करना। जैसे यहाँ पर भी आप भी गोल अपना सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप चैरिटी
आप चैरिटी करना चाह, चैरिटी दो प्रकार की होती है। एक चैरिटी होती है आप किसी की सिर्फ पैसे से मदद कर दो, यानी कि 10 20 5 रुपए 1000 500, लेकिन आप बार बार नहीं दे सकते हो, तो उसका एक अच्छा तरीका होता है आप उनकी इनकम कराने में मदद कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा गोल हो सकता है कि मैं लोगों की इनकम करूं, तो कैसे करेंगे, तो ये भी एक गोल है। या आर्थिक आजादी, आज सबसे बड़ी समस्या लोगों में है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना काल भी चल रहा है और लोगों की इनकम्स जा रही हैं, लोगों को बिजनेस डाउनफॉल में जा रहे हैं, लोगों से जॉब दिख रही है, लेकिन जॉब जाने के साथ साथ देखें बहुत से लोगों के रोजगार भी चले जाते हैं उसमें, जो लोग कंपनियां बंद हो रही हैं, तो लोगों तो आप हम बहुत ही भाग्यशाली है आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जहां से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिससे कि हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जब मार्केट में जाते हैं और हमारे कोई दुकान में हम सामान लेते हैं, तो दुकानदार एक चीज पूछता है कि आपकी रेंज क्या है। असली में रेंज नहीं पूछ रहा होता है, वो हमारी औकात पूछ रहा होता है कि आपकी औकात कितनी है। तो हमें अच्छा नहीं लगता है देखा जाए, वो हमारी मजबूरी होती है। और लेकिन ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते हैं। तो हमारा एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है कि मुझे इतना अकाउंट में पैसा रखना है कि हम अपने सभी सपने पूरे कर सकें, या अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, या आप कोई कार। क्यों, आज देखिए प्रदूषण है, इसके साथ साथ इतना ज्यादा हमें कहीं दूर जाना है तो आराम से अपनी फैंसी कार, बढ़िया सुंदर सी कार में जाएं, तो उससे हम अपने भी अपने सपने में जोड़ सकते हैं। देश विदेश की यात्रा, रिकॉग्निशन, आज समाज में ऐसा कोई नहीं जो अपना रिकॉग्निशन नहीं चाहता। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को गोल यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे गोल सेट कर लिया यानी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो अब उसके लिए जब गोल तो मालूम, यानी मुझे दिल्ली तो जाना है, ये मैंने गोल तैयार किया, मुझे बॉम्बे जाना है, ये तो मेरा गोल तैयार हो गया। अब लेकिन उसको करेंगे क्या, स्टेप टू स्टेप। तो हमें इन गोल्स क्या क्या करना है, इनको स्टेप में डिवाइड करना है। स्टेप यानी कि शॉर्ट टर्म्स और मिड टर्म्स और लॉन्ग टर्म। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि गोल बॉम्बे जाना है। अब बॉम्बे जाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें साधन की जरूरत होती है। और साधन कैसे हो, तो पता चला हमें बीच में वहां से सफर करना पड़ेगा या अपना प्लेन से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो गोल हमारे कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, यानी कि आपका विशिष्ट ऐसा गोल होना चाहिए जो दिखे। जैसे ये गोल नहीं बना लिया कि आज पहले जो काम कर रहे थे वहां तो हम 25-50 हजार महीने की इनकम कर रहे थे, लेकिन आज मोदी केयर में आए तो अब मुझे 6 महीने के अंदर 5 लाख रुपए कमाने हैं। ऐसा हमें नहीं, हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक जो गोल, जैसे हम 25 हजार रुपए महीने कमा रहे थे, हमारा गोल होना चाहिए कम से कम 25 हजार रुपए महीने हमें अभी 6 महीने में, साल भर में, जो भी आप टारगेट बना चाहें। फिर इसके बाद 50 हजार, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, यानी वो भी फिर पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल होना चाहिए, यानी जिसको आप पूरा कर सकते हैं, यानी जैसे कह सके हम उसको नाप जा सके। एक्शनेबल हो, इसके साथ साथ रियलिस्टिक हो, यानी कि वो वास्तविकों को दिखे, और सबसे सही चीज है वो है टाइम बाउंड। अगर आपने ये 3 काम किए कि आपने शॉर्ट टर्म पहले आपने लिखे, फिर मिड टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में, और सबसे लास्ट में आपको उसमें टाइम बाउंड जरूर कर देना है। क्योंकि जो सिर्फ हम मन में सोचते हैं और तो वो क्या होते हैं, सपने बन जाते हैं, लेकिन उसी चीज को अगर आप टाइम बाउंड कर देंगे तो आपको गोल सेटिंग। अब आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि हर चीज का एक टूल होता है। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी सिस्टम करें, तो वहां पर क्या होता है, हर चीज का एक टूल होता है। जैसे यहाँ से अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर टूल है, वो है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना, और सबसे बड़ी चीज है, जो भी चीज करना है आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाएं, वहां पर हम सबकी जो जो आज 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की इनकम ले रही हैं, उन्होंने सिखाया हुआ है उनको कैसे लिस्ट बनाना, कैसे आपको गोल सेट करना है। वो वीडियो देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जैसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, तो आपको लिस्ट कैसे बनाए, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम का वीडियो जरूर देखिएगा। फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, तो आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कहाँ से किसको हम बात करें। जैसे बच्चों को अगर आप उनको बोलो बेटा 20 नाम लिखो, अब उनको बड़ा टेंशन हो जाएगा, वो नहीं सोच पाएंगे 20 नाम, उनको 20 नहीं 5 नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन आपने उनको बताया बेटा 5 जानों के नाम लिखिए, 5 फलों के नाम लिखिए, 5 देशों के नाम लिखिए, तो उनको 5 नहीं, फिर उनको 20 नहीं, 200 नाम लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सेम इसी तरह से आप भी अपनी लिस्ट बनाते समय इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई, और फ्रेंड की बात करें तो इसी तरह फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत से लोग आते हैं। जैसे आपने जब बचपन में खेल कूद रहे होते हैं किसी के साथ, तो भी आपके फ्रेंड बन जाते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आज मैं यहाँ पर हूँ, तो हमारे जो अपलाइन है मिस्टर विनय बाती सर, उन्होंने भी जब लिस्ट बनाई तो अपने बचपन के मित्र, अपने पढ़ने वाले मित्र, सबकी लिस्ट बनाए, और उनमें से एक ऐसे मित्र जो उनके साथ पढ़े थे, और उन्होंने उनके द्वारा लोगों से बात, जब उनको भी अपने साथ बिजनेस में लेकर आए, और उनके द्वारा आज मैं यहाँ पर हूं। तो ऐसे लिस्ट से क्या होता है, हो सकता है वो मित्र ना करे, लेकिन उनके द्वारा जो लोग आए वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो किसी को छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स बनाए, फिर रिलेटिव्स की लिस्ट बनाए, फिर इंडस्ट्रीज यानी कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कहीं आप जॉब करते हो, या आप कहीं मार्केट में अपना दुकान खोल चुके हो, या आप खेती किसानी करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड सर्किल तैयार हो जाती है। तो उनकी लिस्ट बनाए। कॉन्टेक्ट सबसे अच्छा, आज अगर लगभग लगभग सभी लोग आजकल फेसबुक पर है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। वहां पर अगर आपने सिर्फ 20 लोगों को ज्वाइन अपने साथ ऐड किया हो, लेकिन उन 20 लोगों के अगर आप देखेंगे उनके दोस्तों की लिस्ट, तो किसी की 100, किसी की 200, तो वो भी आपकी लिस्ट में आ जाते हैं। जिस तरह से आपको लिस्ट वहां से बनाने में हेल्प मिलेगी। आपने पड़ोसी होते हैं, जहां भी रहते हैं, 10-20 पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनसे आप कोई ना कोई बातचीत करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उनको लिस्ट में रखिए। इसके अलावा फोन डिक्शनरी होती है। स्ट्रेंजर्स, ये सबसे बड़ा आखिरी जो पार्ट है, स्ट्रेंजर। जैसे कि हम लोग कहीं सफर कर रहे होते हैं, टेम्पो में, बस में, ट्रेन में, तो ये भी हमारे जाने, या कहीं मार्केट गए, कुछ खरीदारी कर रहे हैं लोग, तो भीड़ लगी हुई है, आपस में ही बातचीत करने लग गए। बच्चों को आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वहां पर आपके लोग, वो स्ट्रेंजर्स। इस तरह से वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए। अब जब लिस्ट बनाए तो उसको ये नहीं कि किसी चूरन की पर्ची की तरह एक पेपर ले लिया, उसमें नोट कर लिया। बहुत से लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने बोला तो उन्होंने क्या, एक पेज फाड़ा, कहीं से लिख लिया 10-20 नाम, जल्दी जल्दी, कहीं सर लिस्ट बन गई। वो लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आप सफलता नहीं पा सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत, ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बहुत बड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, पैसिव इनकम बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक बढ़िया से डायरी, डायरी नहीं है तो कॉपी, 10-20 रुपए की कॉपी आती है, उसको लीजिए, और इस तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मेट तैयार कीजिए। उसमें आप कम से कम 8 से 9 लाइन इस तरह से क्रॉस करें, और उसमें नाम, फिर फोन नंबर, उनका प्रोफेशन क्या है। क्योंकि अब आपने उनको प्लान देते हैं ना, लेकिन कभी कभी एक मीटिंग से बात नहीं बनती है। आपको उनसे हो सकता है दूसरी बार भी मिलना होगा, तीसरी बार मिलना होगा, चौथी बार मिलना होगा। तो उसकी डेट, उन्होंने क्या कमिटमेंट किया, क्या बातें हुई, तो इस तरह से ये जो आपको चाहे इसकी स्क्रीन शॉट ले लें, और इस तरह से आप अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। एक प्रॉपर लिस्ट होगी तो आपके आने वाले समय में काम आएगी। अब आपने लिस्ट तो बना ली, अब आपको क्या करना है, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब किसी ने आपको चाय सामने परोस दी, अब वो चाय पिए बगैर आपसे वो पूछ रहा है चाय कैसी लगी, तो आप नहीं बता सकते हो। आपने, नहीं बहुत अच्छी है, अब पता चला जब चाय पीने तो उसमें तो बहुत ज्यादा चीनी हो गई, तो बाद में जब बताओगे तो अब उससे बोलोगे तो इसका मतलब झूठ निकलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना। प्रोडक्ट यूज करने की सबसे पहला फायदा आपको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में आती है। सबसे ज्यादा जब लोगों को आप बताते हो बहुत अच्छे से, तो दिल से बात निकलती है। एक तो आपको लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएंगे, यानी कि किसी ने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया, तो ऑलरेडी जब आपने यूज कर रखा होगा तो आप उसको अच्छे से बता सकते हो। तीसरी चीज, जब आप ये दोनों काम करोगे तो यहाँ पर 55 से 60% तक आपको 4 प्रकार के फायदे ग्राहक के रूप में मिलते हैं। तो वो सारे फायदे आपको मिलेंगे, उन सारे फायदों को जोड़ेंगे तो 55 से 60% का प्रॉफिट आता है, जो कि आपको प्रॉफिट कहीं से नहीं मिल सकते, वो मोदी केयर में 100% मिल रहा है। मैं भी ले रहा हूँ, और हमारे लोग जो लोग यूज कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसे चुनने हैं। तो चाहे तो आप अपनी बास्केट तैयार कर सकते हैं, वो बास्केट 3000 तक की बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग फेस वॉश करते हैं। यहाँ पर फेस वॉश के बहुत अच्छा मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर है। खाना बनाते हैं तो उसके लिए तेल होता है, राइस ब्रान ऑयल है,
जो कि पानी की तरह पतला और बहुत ही किफायती प्रोडक्ट है। तीसरा, घर में आजकल डिसइंफेक्टेंट वायरस चारों तरफ इतना फैला हुआ, साफ सफाई की जरूरत होती है, हम लोग मार्केट अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही अच्छा स्टेरी क्लीन है। टूथपेस्ट है, बर्तन धोने के लिए बढ़िया नारियल और एलोवेरा से बना वंडर ड्राफ्ट है। पैक, हम लोग स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, यहाँ पर पैक है। यानी कि इसके साथ साथ अपने बालों को सुंदर और बना रखना चाहते हैं तो यहाँ पर शैम्पू है। बच्चों के लिए हम आज मार्केट से अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि उनके जैसे बच्चे चिड़चिड़ापन है या भूख नहीं लगती है तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बच्चों के लिए है। चाय पीते हैं सुबह उठते ही तो चाय है यहाँ पर। डीओ है, क्योंकि घर से ऐसा नहीं कि आप स्मेल ना है नहीं, आप फिर भी बॉडी में कहीं ना कहीं स्मेल आती है, गर्मियों में पसीना निकलता है तो आप डीओ यूज कर सकते हैं। मल्टीविटामिन है, आज कोरोना काल चल रहा है, टाइम टाइम यानी खाने के लिए उतनी वैरायटीज नहीं मिल पाती हैं तो यहाँ पर मल्टीविटामिन जिसमें चिंग्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट क्लीनर की जरूरत होती है और साथ में साबुन है यहाँ पर। अब 3000 की बकेट अगर आपको लगता नहीं और जरूरत है तो आप 5000 तक की बकेट बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये कुछ सुझाव हैं। तो इसके साथ साथ नेटिनोफिन है, प्रोटीन है, टल्कम पाउडर है और कंडीशनर है। ऐसे बहुत सारे आप 700 प्रोडक्ट हैं, इस आराम से बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं। इस तरह से अब आपने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अब आपने क्या किया, इनको शेयरिंग करनी है। तो शेयरिंग करने के लिए आपको खुद नहीं करना है, पहले जैसे आए बार बार बताया जाता है कि आपको खुद नहीं बताना है। आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी अपने सीनियर को दिखाइए और सीनियर के हेल्प लीजिए और उनसे आप अपॉइंटमेंट करे आइए। सर अपने एक्टिव अप्लाइन जो भी हैं जिनके द्वारा आप आए हैं उनसे लोगों से मिलवाइए, फिर वो आपको, और सबसे अच्छा है आपको ये कॉम्युनिकेशन जूम के जरिए 1-to-1 मीटिंग करिए। परिवर्तन मीटिंग होती है हमारी, होम मीटिंग से होम मीटिंग मतलब है जूम पर ही ले आइए और उस पे लोगों को बताइए। परिवर्तन मीटिंग्स होती है, उसमें अपने लोगों को कनेक्ट कीजिए। शाम को 8:30 बजे हमारी बिना सर की मीटिंग होती है, शाम को 6:30 बजे 2 दिन बृहस्पतिवार और संडे को सुरेखा भार्गव मैडम की मीटिंग होती है। तो उससे लोगों को इनवाइट करिए और इस तरह से सेमिनार्स में अटेंड कराइए। 11 से आजकल 12 बजे के बीच में सेमिनार हो रहा है, इसलिए संडे सेमिनार्स होते हैं, शाम को 6:30 बजे सेमिनार होते हैं, तो उसमें लोगों को लेकर आइए। फिर जो लोगों को आपने प्लान बताया तो उनको हमें फॉलो अप करना होता है 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करने से क्या होगा, उनको वो चीजें बताई जो परिवर्तन मीटिंग दिखाए वो याद रहती है। और इसके बाद आपको 5 रूल्स का ध्यान रखना है जो कि 5 गोल्डन पॉइंट्स की तरह होती हैं। अगर इनको आपने समझ लिया तो कभी भी आप घबराएंगे नहीं, आप बहुत ही मैजिकल तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वो मैजिकल रूल्स क्या है। सबसे पहले सम विल कम, कुछ आएंगे। जब हम उनको प्लान डेमो दिखाएंगे तो उसमें कुछ आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। ये एक रूल है, ये आज से नहीं है, जब से डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस हम लोग कर रहे हैं आज पूरे वर्ल्ड में यही सिस्टम काम करता है। तो आप फिर तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कुछ नहीं लोग नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग इंतजार में है। इसलिए काम शुरू करें, रुके नहीं, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। हम सब लोग यही काम कर रहे हैं। सफलता का अचूक मंत्र क्या है, ये एक सिद्धांत है पैरेटो का नियमानुसार 80-20 का। यानी अगर आप 100 लोगों को बताते हैं, 80 लोग नहीं, उसमें से 20 लोग, जैसे कि एग्जाम्पल 1 लीटर दूध है तो उसमें 200 ग्राम ही खोया निकलेगा। ये प्राकृतिक नियम है, हम प्रकृति के विरुद्ध वैसे भी जा सकते हैं। रेल में अगर 25 डिब्बे हैं तो लगभग 5 डिब्बे एसी के होंगे। दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं, 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे हमारी बिजनेस का प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में भी 100 में से अप्रॉक्स 20 लोग ही आने का निर्णय ले पाएंगे। इसलिए हमको दिल छोटा नहीं करना है। एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे में बताया गया है इस बिजनेस में 10-7-4-1 का रेशियो काम करता है। अर्थात अगर आप 10 लोगों से आप संपर्क करेंगे तो केवल 7 लोग बात करेंगे, उनमें से 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, उनमें से केवल एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है या आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो जब ये सिस्टम ही है, हम सब उसमें बंधे हुए हैं। जैसे कि एक किसान खेती में बीज जो बोते हैं तो 100% बीज नहीं उगते हैं,
क्रिकेट खिलाड़ी को हर बॉल पर विकेट नहीं मिलती है, करीब 30 बॉल पर एक विकेट का एवरेज आता है। बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, बात यह नहीं है आप असफल हो गए, बल्कि बात यह है कि कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए हैं। जब हमारे इतने अच्छे लोग इतनी बातें बता रहे हैं तो हमें उनकी बातों को बिलीव करना है। और अब आगे की जानकारी के लिए हम मीटिंग को ओवर टू रेशमा भाटिया। तो मैम थैंक यू। वाओ वाओ सर, मतलब अमेजिंग सेशन रियली। मतलब ये आपने दिखा दिया कि एज अ टीचिंग प्रोफेशन में जो आप थे, बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल आपने बना दिया और हम लोग स्टूडेंट्स आपको सुन रहे थे। और वाकई में सिर्फ सुन नहीं रहे थे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी लोग आपकी इस पूरी बातों को अमल करें। और जैसे आप तेजी से सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग भी उसी कदम पे चलते रहें और सक्सेस पाएं। रियली अमेजिंग। मैं तो मतलब एक सेकंड भी ध्यान मेरा इधर उधर नहीं भटका। जैसे एक गुड स्टूडेंट की तरह हम लोग टीचर को फॉलो करते थे, वैसे ही आपने इतना अच्छा सेशन को निभाया। रियली सर, मतलब अब बिग क्लैप फॉर यू, रियली थैंक यू बिग मैम, क्लैप, थैंक थैंक यू। यू। तो आइए फ्रेंड्स, देखा आपने मतलब कि कितना सिंपल बिजनेस है हम लोगों का ये मोदी केयर। रियली इतना इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। करना क्या होता है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ सिस्टम को फॉलो। और देखिए इतने अच्छे से जब 10 कदम आजादी के आपको एक एक स्टेप बताया सर ने कि कैसे हमें एक एक स्टेप को फॉलो करके 10 कदम जब हम करते हैं तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। तो आइए मैं वेलकम करना चाहूंगी आगे के और स्टेप्स को कंटिन्यू करने के लिए मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन मिस्टर विनीत निगम सर का, जो कि डिफेंस जॉब से हैं और अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट तरीके से मतलब बिल्ड कर रहे हैं और हम लोगों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भी उन्हीं की तरह और बाकी जितने बड़े लीडर्स ने सक्सेस पाई है वो हमें कैसे लेनी है। तो वेलकम यू सर with a very Thank you, big Reshma clap. ma'am. Thank you for warm welcome. रियली नागेंद्र सर, बहुत अच्छे से नागेंद्र सर ने बताया कि हम लोगों को कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। तो आगे की बातें मैं बताता हूं आपको कि मेरा परिचय तो रेशमा मैम ने दे दिया है। विनीत निगम नाम है, गवर्नमेंट जॉब से हैं और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी हमें दिखी थी और आज उसी तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आगे का जो 5 स्टेप नागेंद्र सर ने बताया है, तो उसमें जो 20% लोग नागेंद्र सर ने बताया जो 20% लोग आएंगे, जो 20% लोग आपके नीचे स्पॉन्सर होंगे, तो यहाँ पर उनके जो केवाईसी है वो कंप्लीट करने के लिए जो है, केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यह है कि मोदी केयर ने गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं सब फॉलो करते हैं। वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हर इंडिविजुअल के रजिस्ट्रेशन के समय केवाईसी होना चाहिए, तो उसको भी इन्होंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर केवाईसी की इंफॉर्मेशन को हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रॉपर कंप्लीट कराएं। केवाईसी के समय बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो आधार कार्ड मांगते हैं, आधार दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, अपना बैंक डिटेल दे दीजिए। तो लोगों को एक डाउट होता है कि मतलब क्या सब कुछ मेरा लिखवा ही लेंगे क्या ये? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि उनसे केवाईसी का मतलब उनसे कह सकते हैं कि हम आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ इस तरह की चीजें हो तो हमें दे दें। सीधे सीधे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल मांगने पे लोगों को थोड़ा सा अंदर से डर सा लगता है। तो इस तरह से पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हम केवाईसी उनका अपडेट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम कोई भी उनका आईडी मांग सकते हैं। उसके बाद फिर उनको जब बिजनेस करने आए हैं तो कुछ ना कुछ पैसे बनेंगे, पैसे जाएंगे कहाँ, तो फिर उनको बाद धीरे से बताते हैं कि नहीं, इसका जो है बैंक इंफॉर्मेशन देनी होगी जो डायरेक्ट कंपनी आपके अकाउंट में पैसे भेजती है। इसलिए हमें आपका कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, पासबुक का हो, कोई भी कैंसिल चेक हो, कुछ भी आप दे दीजिए जिससे हम आपकी बैंक डिटेल को अपडेट करा सकें। इसके बाद फिर पैन डिटेल मांगते हैं। पैन डिटेल का जो थंब रूल है वो ये है कि आपका जो कमीशन बनना स्टार्ट होता है अप टू 10,000 तक, जब तक 10,000 कमीशन आपका बनेगा तब तक आपका कोई भी टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा।
लेकिन जैसे ही 10,000, मेरी टीम में एक बार हुआ था, उनका 8,000 कमीशन ले चुके थे वो, उसके बाद अगले महीने 3,000 कमीशन बना और उनके अकाउंट में 1,000 रुपए आया था। तो क्या हुआ, जैसे 10,000 के ऊपर होता है वो टोटल अमाउंट पे 20% काट लेते हैं। तो 2,000 रुपए उनका कम हो गया। और सर क्या हुआ, हमने कुछ नहीं, पैन कार्ड यहाँ पे अपडेट नहीं है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन ये आप 20% आप अपना रिफंड ले सकते हो। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे उस समय आपको ये पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन अगर पैन कार्ड आपका अपडेट है तो आपका सिर्फ 5% ही टीडीएस कटता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अपने लोगों को टाइम जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराते रहें। उसके बाद ये सारा अपडेट होने के बाद जब उनका ऑर्डर बनवाने आते हैं तो एक बार हम फिर सारे प्रोडक्ट के विषय में उनको बताते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर बनवाएंगे, या उनको लॉयल्टी के बेनिफिट बताएंगे कि 6 महीने तक अगर आप कंटिन्यू 2500 रुपए प्लस का सामान लेंगे तो आपको 7वें महीने 1 महीने का फ्री मिलेगा। अगर यही कंटिन्यू आप 12 महीने कर लेंगे तो आपको 2 महीने का और मिलेगा। मीन्स 12 महीने की परचेजिंग में आपको 3 महीने के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनको लॉयल्टी प्रोग्राम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन फिर से कर सकते हैं जिससे वो लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो सके। इसके बाद हर महीने में 1 या 2 बार शुरुआत प्रोग्राम होता है, तो हम उनको शुरुआत में इनवाइट करेंगे कि आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो शुरुआत में आके सीख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे सपोर्ट और लीड करना जो है वो उनको अपने एग्जाम्पल से अपने सिखाकर उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी वो है स्ट्रक्चर। पहले जब मुझे आइडिया नहीं था तो बिजनेस वॉल्यूम काफी होता था लेकिन पैसे कम आते। तो हमने सर से पूछा, सर ऐसा क्यों हो रहा कि इतना बिजनेस वॉल्यूम है, आप तो कह रहे थे इतने पैसे आने चाहिए। तो कह रहे थे आप स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा काम करें। तो वहां पे विड्थ और डेप्थ दोनों सर ने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें मेंटेन करना है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस स्ट्रक्चर। जब हम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेते हैं और टीम की मदद से हम लोग एक काम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आगे मैक्सिमम इनकम ले सकते हैं इस बिजनेस प्लान की। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर हर एक आदमी का एक ड्रीम होता है कि 1 लाख रुपए महीने हमें आने लगे तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का रोड मैप बनाया गया है कि 1 लाख रुपए इस समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से कैसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया 4x4 का। कहते हैं कोई बिल्डिंग अगर बनाई जाए तो उसमें भी 4 पिलर कम से कम चाहिए उसकी मजबूती के लिए। अगर ज्यादा है, 6 है, 8 है, 10 पिलर पे है बिल्डिंग तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 पिलर पे बिल्डिंग होनी चाहिए। कोई भी चीज आप देख लें, कोई टेबल देख लें, कोई स्टूल देख लें, अगर स्टूल 3 पिलर का होगा तो वो बैलेंस नहीं रह रहा होगा। तो इसलिए हमेशा 4 पिलर का हमें स्टूल अपना बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करना है। कहते हैं कि मुर्दे को भी 4 लोग मिल जाते हैं। तो हम लोग तो अभी अलाइव है तो 4 अच्छे से लोगों को ढूंढना है। कौन से ढूंढना है? जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हों और जो अपना मोदी केयर में कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हो। तो उनको हम उनकी मदद करेंगे, उनको सिखाएंगे कि 4 सेल्फ मोटिवेटेड पीपल और कैसे उनके ढूंढवाने हैं। उस पर अगर हम मदद करेंगे तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखेंगे कि इनके प्रोडक्ट जो लाजवाब प्रोडक्ट है, 700 लगभग प्रोडक्ट है, तो उन प्रोडक्ट्स की जो है कंज्यूम जो है वो लोग करें कम से कम 100 पर्सनल पीवी करके। अगर 100 पर्सनल पीवी हर व्यक्ति करता है, सपोज एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि अगर 100 पर्सनल पीवी आप करते हो तो कैसे कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इन 4 पिलर से। तो पहले यहाँ पर आप हैं, आपने अपना 100 पीवी पर्सनल पीवी किया। इसके बाद वो 4 राइजिंग स्टार्स हमने ढूंढे जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, ABCD, और ये लोग भी 100 पॉइंट का अगर बिजनेस करते हैं। फिर हमने सब लोगों ने मिलके उन A की मदद की उन 4 राइजिंग स्टार को ढूंढने में जो 100 पीवी करते हैं। तो सपोज A के 4 लोग आए तो 400 पीवी हो गया, एक अपना 100 पीवी हो गया, तो 500 पीवी का एक टीम बिल्ड हो गई। इस तरह से 4 टीमें हमने बिल्ड की हैं ABCD। तो यहाँ पर 2000 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस हो गया और 100 आपके हो गए। तो इस तरह से आपका टोटल 2100 PGPV कहलाएगा। यहाँ PGPV का मतलब यह है कि जो टीम आपकी डायरेक्टर नहीं है उसके अलावा जितना बिजनेस है उसको PGPV कहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम 2100 PGPV हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। तो अगर यहाँ पर 2100 PGPV का बिजनेस हमने किया है 1 महीने, अगर दूसरे महीने सेम बिजनेस अगर रिपीट कर देते हैं तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाता है एक्यूमुलेट होके 4200।
4200 का मतलब यहाँ पे 4000 अबव डायरेक्टर बनते हैं, और यहाँ पर आप डायरेक्टर बन जाते हैं, और डायरेक्टर जैसे ही बनते हैं वैसे ही आपकी इनकम जो है वो लगभग 7600 रुपए आती है। और यहाँ पर आपको लगभग 4% का एक डायरेक्टर बोनस और मिलता है, जिसको हम लोग डायरेक्टर बोनस पूल कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि हर कंपनी से हमने देखा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज बांटती है अपने लोगों को, लेकिन यहाँ पर कंपनी 4% अपने कंपनी के टोटल टर्नओवर पे बांटती है। अगर आप डायरेक्टर बन गए, आपने अगर साइकिल चलाना सीख लिया है, तो हम अपने नीचे जो है किसी एक जो तेजी से काम करने आ रहा है वो भी डायरेक्टर जाएगा। अगर वो डायरेक्टर चला जाता है तो आप कहलाते हो सीनियर डायरेक्टर, और उस एक ही को हमने 7600 रुपए दिलाने में मदद की, तो आपकी इनकम हो जाती है 10,000। और जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको ट्रेवल फंड का पैसा और मिलने लगता है। ट्रेवल फंड का मतलब यहाँ पर 14% का एक तो टीम बिल्डिंग बोनस बनेगा, प्लस जो एक हर एक आदमी का ड्रीम होता है देश विदेश घूमने का, तो 3% ड्रीम ट्रेवल बोनस यहाँ पे आपको और मिलने लगता है, जिससे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसके बाद एक बहुत बड़ा पैसा है इस बिजनेस में, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। 15% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे मिल सकता है? जिनको आपने अपने नीचे डायरेक्टर बनाया था, सपोज ए थे, मोहित मान लेते हैं उनको, अगर उनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 3600 ग्रुप पीवी का हो जाएगा, तो आप 15% की लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के हकदार हो जाते हैं। यहाँ पर 3600 पॉइंट वैल्यू कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे आपके नीचे ए थे जो डायरेक्टर थे, उनके नीचे A1 की अगर हम लोगों ने सबने मिलकर मदद की पूरी टीम ने, तो वो A1 को 7600 रुपए मिलेंगे, और ए जो है सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे, 10,000 पॉइंट का 10,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। तो A1 के 2100 पॉइंट और ए के 2100 पीजीपीवी दोनों मिला के 4200 पीजीपीवी ग्रुप पीवी हो गया, जिससे यहाँ पे लगभग 3600 का प्लस हो गया। तो यहाँ से आपको 15% की लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है। यहां पर अब आपकी इनकम हो जाती है 27,000 रुपए महीने। तो इसके अलावा अगर ऐसे ही अगर हमने ए की मदद की थी 10,000 रुपए की इनकम कराने में, ऐसे ही अगर बी की इनकम कर देते हैं 10,000 रुपए महीने कमाने के लिए, तो आप कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इनकम लगभग 52,000 रुपए महीने की हो जाती है। 50,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, खाली 2 लोगों की मदद करते हैं। अगर हम 3 लोगों की मदद कर दी, ए बी सी डी, तीनों को सीनियर डायरेक्टर, तीनों को वर्ड टूर दिलवा दिया, तीनों को 10,000 रुपए महीने दिलवा दिए, तो इसकी ये मदद करने के लिए आपको मिलता है लगभग 85,000 रुपए महीने। और 85,000 रुपए के साथ साथ आप साथ में ध्यान रखिएगा कि 4 लेग आपको 500 पीवी की भी बिल्ड करके चलनी है, क्योंकि जितने पिलर बनते जाएंगे उतनी बिल्डिंग मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पर जब आपने 3 लोगों की मदद की, तो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे ही आप बनते हैं वैसे ही आपको 5% का कार बोनस मिलने लगता है। मींस आप अपनी सपनों की गाड़ी खरीद सकते हैं, जो भी लग्जरी कार चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरीके से अगर हमने ए बी सी को 10,000 रुपए मैंने कमाना सिखाया था, अब इनकी और मदद करते हैं। इनके नीचे वाले A1 को सीनियर डायरेक्टर बनाते हैं, उनको 10,000 रुपए मैंने दिलाने में मदद करते हैं, तो एक की इनकम हो जाती है 27,000 रुपए। और अगर ए बी सी को 27,000 रुपए महीने की इनकम आप दिलाते हो, तो आप पहुंच जाते हो 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम में। और कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में 1-2% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे अगर 3 लोगों के बजाय 6 लोगों की अगर आपने यहाँ पे मदद कर दी, तो आपको 3% का ड्रीम होम बोनस मिलता है। अपना मनचाहा घर यहाँ पे ले सकते हैं। लोगों ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 10-10 करोड़ रुपए तक के यहाँ लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं, अपना लग्जरी हाउस बनाया हुआ है। हो सकता है आपका सपनों का घर यहाँ से बड़ी आसानी से पूरा हो जाए। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही 8 लोगों की आप मदद करते हैं, वैसे ही यहाँ 2% का अटूट बंधन बोनस मिलता है, जो कैपिंग है उसकी अप टू 21 लाख रुपए पर मंथ है। तो यहाँ पर ये सज्जन बैठे हैं, आप 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने को इस जगह रख कर देखिए कि अगर यहाँ पे आप बैठे होंगे तो आपकी कैसी लाइफस्टाइल होगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर एफर्ट्स हम राइट डायरेक्शन में करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। इस सिस्टम के में इतनी पावर है। बी ए रोल मॉडल, हम अपने को एक रोल मॉडल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? किसी को कॉपी करके। तो लीड बाय एग्जांपल। अब लोगों को हम यहाँ पे पहले खुद अपने अंदर इंप्रूव करना है। क्या क्या करना है? 100% सेल्फ यूजर बनना है। डेली
अपना प्लान शो करना है, हमें डेमो किट अपनी अच्छे से रेडी करनी है, डेली होम मीटिंग्स अटेंड करनी है, अपना कोई कोच और मेंटर जरूर ढूंढें। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अपना कोच और मेंटर ढूंढ लें कि जिसके गाइडेंस पे जो बताए बस वही करते जाना है और आप सफल होते दिखेंगे। पावर ड्रेसिंग स्टाइल आपका अच्छा होगा तो लोगों को इम्पैक्ट करेगा, लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। टीचेबल होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, पंक्चुअल होना चाहिए और डू नॉट टॉक निगेटिव, कोई निगेटिव चर्चाएं नहीं करनी है, न किसी से भी नहीं करनी है। और फॉलो द सिस्टम, अगर इस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आपको, पिक्चर हो सकता है ना समझ में आए। यहाँ पर ऐसे समझ लिए कि एक बीज हमने डाला जमीन में, और बीज जब उगता है तो कुछ हिस्सा ऊपर उगता है, कुछ हिस्सा नीचे उगता है। हम लोगों को जो दिखता है वो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, नीचे वाला हिस्सा किसी को नहीं दिखता है। ये नीचे अगर आप ध्यान दें, बहुत घनी सी जड़ें दिख रही हैं आपको। ये जो जड़ें हैं, ये जितनी मजबूत होंगी उतना ही पेड़ लॉन्ग लाइफ होगा, उतना ही पेड़ मजबूत होगा। तो ये जड़ें हैं क्या? हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन। जितना लर्न करेंगे उतने आप स्ट्रॉन्ग वृक्ष बनते जाएंगे। तो अपने लर्निंग पे फोकस हमें बहुत करना है। तो इसके लिए पर्सनल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर चेंज करना है, अपने को अपडेट करते रहना है हर टाइम। तो यहाँ पर अपडेशन के लिए हम लोगों को पावर प्रेजेंटर बनना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और समीर मोदी आजादी प्लान का मास्टर बनना है कि कैसे भी, अगर कहते नहीं सोते में भी कह दिया जाए तो हम प्लान दिखा लें, तो उतना मास्टर बनना है। डेमोज में मास्टर बनना है, अपने अपलाइन को एडिफिकेशन कैसे करना है इसमें भी मास्टरी करनी है। टेस्टिमोनियल शेयर करने में मास्टरी करनी है। टेस्टिमोनियल मतलब हम अपने विषय में लोगों को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे अपने को बताएं, उसके विषय में मास्टरी करनी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो टूल्स एंड लिटरेचर के माध्यम से हम लोग लेते हैं। तो अपनी अपलाइन को बार बार मांगिए कि मुझे लिटरेचर दीजिए, मुझे ट्रेनिंग्स के कुछ वीडियोस भेजिए, और साथ में आपके पास यहाँ पे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एकेडमी है, जो आपको वहां पे भी जाके सारी ट्रेनिंग्स और सारे वीडियोस वहां मिल सकते हैं। दूसरी ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको हमें जरूर अटेंड करना है। आर्ट ट्रेनिंग्स जो भी है, जैसे शुरुआत है, रफ्तार है, सुरेखा मैम की, जैसे अभी नागेंद्र सर ने कहा कि दोपहर में 11 बजे भी सेशन रहता है। और सबसे अच्छा सेशन जो है, हमें थैंक यू देंगे सर कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, विनय वाजपेयी सर के लिए, जो सुबह 7:30 बजे डेली मॉर्निंग मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जो सुबह 7:30 बजे मीटिंग में आएगा वो 100% सक्सेस हो जाएगा। तो वो मीटिंग नहीं मिस करनी है। और इस तरह से बहुत सारे सिस्टम की मीटिंग्स हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, कुछ एडवांस वर्कशॉप होते रहते हैं, इन सबको आपको जरूर अटेंड करना है। अगला है डुप्लीकेशन। कहते हैं कि जैसे जैसे आप बनोगे वैसे वैसे डुप्लीकेशन नीचे होगा। तो यहाँ पर पहले आपको अपना स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है, फिर हमें अपने नीचे जो है वो लीडर्स क्रिएट करने हैं। लीडर्स कैसे क्रिएट होते हैं? लीड बाय एग्जांपल, होम मीटिंग से और रेगुलर ट्रेनिंग से, प्रोडक्ट डेमोज से। तो इन सब चीजों को हम अपनी टीम को सिखाते जाएंगे और करते जाएंगे, डुप्लीकेशन कराते जाएंगे। फॉलो योर सिस्टम, और सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, 100% सक्सेस हो जाएंगे। और रफ्तार की ट्रेनिंग आगे आएगी कि अपने बिजनेस को कैसे रफ्तार से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसके विषय में आगे जो ट्रेनिंग आएंगी वो आपको अपनी अपलाइन इंटीमेट करती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और ओवर टू रेशमा मैम। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी मतलब ये नॉलेज और इतना अच्छा एजुकेशन देने के लिए। वाकई में जो आज हम लोग यहाँ इस सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं, ये सोचिए कि जब हम स्कूल टाइम पे थे तो एक लर्निंग के लिए ही जाते थे और ये सोचते थे कि जितना अच्छा हम एजुकेशन लेंगे उतना अच्छा हमारा फ्यूचर बनेगा, उतनी अच्छी हमारी जॉब्स लगेंगी। लेकिन अब जो ये मोदी केयर के जो सेशंस मॉर्निंग 7:30 बजे शुरू हो जाते हैं, तो लगता है वाकई में हम अपने स्कूल में आ गए हैं और अपना फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने, आपने, नागेंद्र सर ने, दोनों ने मतलब 10 कदम को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रियली हम सभी लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। तो आइए आज
मतलब कि जिन्हों आज जो स्पीकर गेस्ट हैं हमारे, आज मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, जिन्होंने इसी 10 कदम को सीख के और सिखा के जो सक्सेस पाई है, वो हैं हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिस्टर जयशंकर सर फ्रॉम पटना, जो कि अपनी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं और अपनी वाइफ मिसेस सुजाता मैम के साथ बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड करते हुए खुद उन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ नहीं बिल्ड किया दोस्तों, उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। सर बहुत ही पैशनेट हैं और जबरदस्त स्पीकर भी हैं। तो जब ये स्टेज पे आते हैं तो एक्साइटमेंट की लहर पैदा हो जाती है सबके मन में कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा और सक्सेस बहुत जल्दी हमें मिलेगी। तो बताना चाहूंगी, आज इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे इंडिया में है, इन्होंने एक्सपैंड किया है, हजारों डायरेक्टर्स इनकी टीम में हैं और कई जीबीडी भी, और ये लाखों की इनकम को बहुत अच्छे से मोदी केयर से एंजॉय कर रहे हैं। इनके साथ सीखना चाहेंगे और ये हमारे अपलाइन भी है, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तो प्लीज इनका जोरदार तालियों से वेलकम करते हुए स्वागत करिए। वेलकम सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जयशंकर सर, वाओ विनय वाजपेयी सर, वैसे बड़ी एक्साइटमेंट। ओह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज मेरी आवाज जा रही है सर? बहुत बढ़िया, आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जा रही। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक लाइव नहीं बट हो जाए, बट आपकी आवाज वैसे ही बहुत शानदार है जब भी आते हैं तो। यस थैंक यू सर, वेलकम। Thank you very much sir for this wonderful place आज introduced to here। आज बहुत मजा आ रहा है अपने लोगों के साथ बातचीत करके और काफी रोमांचक होने वाला है अगला 20-25 मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्टोरी दोस्तों एक दिन में नहीं बनती, स्टोरी बनती है और बनने में बहुत समय लगता है, बहुत उठापटक होती है उसमें और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी कड़ियां आती हैं लाइफ में जहां पे छोटे डिसीजंस आपको हमें लेने पड़ते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं हम लोग को डिसीजंस लेने पड़ते हैं और खास करके उस समय हमारा और आपका डिसीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप कहीं आपका ग्राफ जो है नीचे की ओर रहता है लाइफ में, राइट? जब आपका ग्राफ नीचे की ओर रहता है लाइफ में, उस समय जो डिसीजन आपका होता है, दैट वाज द वंडरफुल डिसीजन ऑफ योर जर्नी, दैट वाज द वंडरफुल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं काफी देर से मैं सुन रहा था 10 कदम आजादी के, वाकई में सर आप लोगों ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे काफी अच्छा लग रहा था और काफी अच्छी तरीके से एक एक चीज को बिल्कुल डिफाइन किया, केवाईसी से लेके नेफ्ट से लेके हर एक चीज को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चल रही है। हर जगह कहीं ना कहीं इस बात की जो मीटिंग हो रही है कि कैसे आपको ग्रो करना है। हर लोग इस बात में लगे हैं कि कैसे आपका बिजनेस जो है बिल्डअप हो, कैसे लाख रुपया महीने आपके अकाउंट में आ जाए, कैसे 2 लाख आ जाए, कैसे 5 लाख आ जाए। कि आप जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहेंगे वाकई में आप लोग, मुझे पता है कि यू आर द ऑल के ऑल डायनामाइट्स हैं। आज की जितनी भी जूम मीटिंग में हैं आप सारे लोग डायनामाइट्स हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग के जो ब्रिगेडियर हैं, आप लोग के जो टीम के कैप्टन है, मैं सर उनको सैल्यूट करता हूं, विनय वाजपेयी सर को। थैंक यू सर, बहुत ही बेमिसाल टीम बनाई है आपने, बहुत मजबूत टीम बनाई है। और मैं तो ऐसा कहता हूं, मेरा तो ऐसा सोचना है जहां तक मैं ऊपर बैठ करके देख रहा हूं कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है दोस्तों। अभी तो एक जस्ट छोटी सी शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत। मैं बताऊं, मैं छोटा सा परिचय दूं आप लोगों को। मेरा नाम जयशंकर सिंह, यहाँ पटना से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मार्च में मैंने अपने इस टाइटल को बिल्कुल शिद्दत के साथ, बिल्कुल तरीके के साथ, बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से मैंने इसको क्रॉस किया। और आज मैं ईश्वर को सबसे पहले शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे मनुष्य में जन्म दिया। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरा लक खराब है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर इंसान में अगर जिंदगी मिली है, सबसे बड़ी लकी बात तो यही है हम लोगों के लिए कि हम लोगों के पास वो जीवन ईश्वर ने हमें हम लोगों को प्रदान की है जहां से हम लोग सोच सकते हैं। और इतना ज्यादा, और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इस तरीके से कूट कूट के वो चीज हम लोगों के ब्लड के अंदर, हम लोग के जहन के अंदर वो चीजें पेनिट्रेट कर दी है कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। बस जरूरत है एक सिस्टम को पकड़ के रखने का दोस्तों।
आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने मोदी केयर बिजनेस की स्टार्ट करी दोस्तों। हमारी ज्वाइनिंग लगी तो 2014 में थी, लेकिन मुझे फिर से वापस, चूंकि एक बार ए नाम की कंपनी में मैंने काम किया दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहूंगा कि मैंने वहां से पैसे नहीं कमाए, मैंने वहां से कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि क्या केवल सीखने और क्या समझने से जिंदगी चल जाती है? नहीं दोस्तों, जिंदगी में जो हमारे और आपके सपने हैं, वो सपने पूरे होते हैं पैसे से। मैं मानता हूं कि हर सपने पैसे से पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ नहीं बल्कि बहुत ऐसे सपने हैं जिसको कि हम पैसे से पूरा कर सकते हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं तलाश थी कि क्या वाकई में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस बात का इंटीमेशन हमें मिला था वर्ष 2004 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जब मैंने 2004 में एक शख्स आए थे डस्टर एगर, जब मैंने उनकी मीटिंग देखी, जब मैंने पहली बार मर्सिडीज देखा ब्लैक कलर की, उस समय से वो मर्सिडीज जो है मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए, बताते हुए बड़ा हर्ष हो रही कि वो मर्सिडीज की लगभग 90% हमारी मर्सिडीज हमारे पास आ चुकी है, 5-10% की बाकी है। बहुत जल्द वो मर्सिडीज की फोटो जो है आप हमारी पूरी टीम, हमारी इंडिया पूरी टीम, हमारी प्यारी लवली टीम के सामने वो मर्सिडीज रहेगी। और बहुत जल्द, क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है सर कि जो चीज हम सोच सकते हैं उसमें अगर पूरी शिद्दत है, पूरा विश्वास है, तो उस चीज को पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस मिलावट नहीं होना चाहिए। मार्च 2017 में मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि ये मोदी केयर हमें करना है। और मार्च 2017 के बाद से लेकर के आज तक मैंने पीछे पलट करके देखा नहीं। सक्सेस का पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कि यदि आपने चलने का निर्णय ले लिया है दोस्तों, अगर आपने चलने का निर्णय ले लिया है पूरे विश्वास के साथ, फिर पीछे मुड़ करके देखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इतनी मजबूत टीम में हम लोग हैं, इतने मजबूत प्रोफाइल में हम लोग हैं, इतनी बढ़िया एलओएस में हैं, इतनी बढ़िया अपलाइंस है हमारे पास, इतने सुंदर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है हमारे पास। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज इस मीटिंग हॉल में जो लोग भी बैठे हैं, शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके घर के आगे मर्सिडीज ना लगी हो 5 साल के अंदर। शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा, शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जो ये अपने आप को बिल्कुल दरवाजे में बंद कर लेगा। शायद ही कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके घर के आगे मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, वो सपनों का घर, वो सारी चीजें नहीं होंगी दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस की एक खासियत है, मैं आपको बताऊं, मुझे बताने का मौका मिला है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इस बिजनेस की है मोदी केयर लिमिटेड की, कि इसमें जो हम लोग सोचते हैं वो तो हम लोगों को हासिल होता ही होता है। अलबत्ता जो चीज हम लोग के जहन में नहीं होती है, जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें भी मोदी केयर आपके कदमों में ला करके रख देता है, आपके कदमों में ला करके रख देता है दोस्तों। सिर्फ जरूरत है इसको पूरी तरीके से अपनाने की, पूरी तरीके से अपनाने की। आधे अधूरे मन से अपनाने से कहीं कुछ नहीं होगा, आधी अधूरी ट्रेनिंग से कहीं कुछ नहीं होगा। कहां पता था कि मार्च 2017 में जो 167 रुपये का जो चेक है, कहां पता था दोस्तों ये लगभग 5 लाख रुपए के करीब में इस मार्च में चला जाएगा, इस लॉकडाउन में चला जाएगा दोस्तों। कहां पता था? सो बताइए। लॉकडाउन, लोग बोलते हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं है। बहुत सारे लोग जो है यहां से लॉकडाउन, वो यहां का लॉकडाउन को रिलीज नहीं करना चाह रहे। आज से 4 साल पहले का जो सफर था और आज था, माइंड ब्लोइंग। लाइफ तो इतना ज्यादा टर्न कर चुका है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। अपनी पत्नी सुजाता के साथ और 2 बच्चों के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं और काफी अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मैं तो सक्सेस हो ही रहा हूं और मेरी टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मेरी टीम इतनी जबरदस्त तरीके से तहलका मचा रही है, इतनी जबरदस्त तहलका मचा रही है। मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गॉड, अगर मेरा जीवन तो बिल्कुल धन्य हो गया मोदी केयर में आकर के। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोगों का जीवन जो है बिल्कुल ही कुशल पूर्वक गुजरने वाला है। कहीं से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग के पास, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। थोड़ी सी कसर रह गई थी, नहीं तो स्मैक मेंबर में जो है कि हम अपना नाम दर्ज ही करने वाले थे, बस थोड़ी सी कसक रह गई थी दोस्तों। इस लास्ट टू लास्ट में मंथ की पे आउट की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा मुहिम चला दिया मैंने। सिर्फ एक ही चीज
कि जिस दिन से करना शुरू किया, जिस दिन से करना शुरू किया, जिस दिन डिसीजन ले लिया, जिस दिन फैसला कर लिया, जिस दिन आगे बढ़ने की सोच ली, उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा, चाहे हालात चाहे जैसे भी हो। हालात तो वहां पर भी होते हैं दोस्तों जब हम किसी जॉब में होते हैं, हालात तो वहां पर भी होते हैं जब हम किसी बिजनेस में होते हैं, हालात तो वहां पर भी होते हैं जब हम किसी प्राइवेट प्रोफेशन में होते हैं। एक बात बताइए दोस्तों कि हालात कहां नहीं होते हैं, हालात तो सब जगह होते हैं, और ज्यादा बड़ा हालात वही ईश्वर पैदा करता है जिनके गोल बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके टारगेट बड़े होते हैं। ऊपर वाला टेस्टिंग लेता है, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको ऐसी दुविधा में डालने का कोशिश करता है जहां पर आपको यह सोचना पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। वही एक टाइम होता है दोस्तों डिसीजन लेने का। कहते हैं कि अच्छा डिसीजन उस समय आपका या हमारा नहीं होता जब सब कुछ अच्छी चल रही होती हैं, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमाइज चल रहा होता है, बहुत अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, बहुत सारा इनकम का ग्राफ ऊपर में होता है। वो बहुत अच्छा समय नहीं होता डिसीजन का। डिसीजन का समय ये होता है जब करेक्शन का टाइम आता है, जब किसी इस तरीके की कभी पैंडेमिक सिचुएशंस आती है, जब बिजनेस को वॉल्यूम गिरता है, जब थोड़ी सी हमारी पे आउट में थोड़ी सी लड़खड़ाहट होती है, वो एक समय होता है अपने आप को मजबूत करने का। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बस साल 2 साल और बीतने दीजिए, देखिए ये पूरी टीम कहां से कहां तहलका मचाती है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पिछले 20 सालों से कहीं ना कहीं मैंने पिछले 20 सालों से कहीं ना कहीं मैं तलाश कर रहा था। किस चीज की मैं तलाश कर रहा था दोस्तों? सोच के देखिए किस चीज की। आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं? आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं? केवल और केवल अपने सपनों की, केवल और केवल अपने सपनों की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात बताऊं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि जब सपना पूरा होता है, जब गाड़ियां आती हैं, जब घर बनने लगता है, जब देश विदेश की यात्राएं होने लगती हैं, जब ग्रुप में लोग जो है सक्सेस की लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, सच बताइएगा कितना हृदय को सुकून मिलता है दोस्तों, कितना अच्छा लगता है। आज अगर हम गर्व से अगर ये कहें कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं कोई बिजनेस है, अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी का नाम है मोदी केयर। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर समीर मोदी सर को, जिन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया कि पूरे हिंदुस्तान में तो हम लोग छा ही चुके हैं। अब ये अगर कोरोना नहीं होता तब तक हम लोग इंग्लैंड में भी होते हैं, अपना झंडा गाड़ चुके होते। मुझे पता है कि सब लोगों की कहीं ना कहीं तैयारी है, पिछले अगले 6 कंट्री में जो हमारा बिजनेस लॉन्च करने जा रहा है, वहां सब लोगों की तैयारी है और सब लोगों का बिजनेस जो है बहुत जल्द इंटरनेशनल होने वाला है। बस अपने नॉलेज के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहिए। और सबसे अच्छा उपाय है सर, जो 7:30 बजे मॉर्निंग का जो शेड्यूल है सर का, उसमें बिल्कुल चिपके रहिए, बिल्कुल चिपके रहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बात बताइए दोस्तों, अगर ट्रेन में हम लोग बैठते हैं कभी भी, ठीक है, बैठने भर की देरी होती है, वो ट्रेन रात भर चलता रहता है और हम लोग गहरी नींद में ट्रेन में सो रहे होते हैं, या फ्लाइट में भी झपकियां लगा रहे होते हैं। वो व्हीकल जो है कहीं ना कहीं हम लोग का जो डेस्टिनेशन होता है, हम लोग का जो पहुंचने की जो जगह होती है, वहां ऑटोमेटिक वो लेकर के चला जाता है। ठीक इसी प्रकार समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपने आप को राइट ट्रैक पे रखा है, अगर आपने आपको पॉजिटिव वे में रखा है, अगर आप जीतने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत, आपको सफल होना है, आप सफल होने के लिए मोदी केयर में आए हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। अगर आप अगर मोदी केयर में आए हैं, चाहे किसी के कहने में भी आए हो, मैं नहीं जानता कि आपको किसने लाया है, लेकिन जो भी व्यक्ति लाए हैं उनका आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो जिस रूप में भी हो। जैसे मैं आज बताता हूं कि मेरी जिंदगी को रोशन करने वाले रंजन सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, रंजन सर ने, एलवीएन इंटरप्राइजेस ने किस तरीके से ये मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। क्या आपको लगता है कि उन्होंने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दी? नहीं, मुझे एक ऐसा जीवन दे दिया जिस जीवन में मैं चांस के हिसाब से नहीं जी रहा हूं, बल्कि अपने चॉइस के हिसाब से जी रहा हूं दोस्तों। मैं बहुत थैंकफुल हूं उस मेंटर का, जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया, जिन्होंने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी हमारी। ऑनरेबल है हमारे वो पूरे हिंदुस्तान के मिस्टर रवि रस्तोगी सर, उनके चेहरे पे कभी हमने सिकन नहीं देखा। माइंड ग्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप है उनके पास, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी सफलता में।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेखा मैम का, जिन्होंने लगातार इस तरीके की मीटिंग पिछले कोरोना पीरियड से लेकर के अभी तक इस तरीके का माहौल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बना करके रखा है। दोस्तों, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। हम लोग के पास तो न्यूज देखने का समय ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, और आप लोग के पास भी बिल्कुल ही समय नहीं होना चाहिए। 9 बजे तक ये काम करना है, 10 बजे से वहां लग जाना है, 12 बजे वो काम करना है, फिर शाम हो जाना है, रात हो जाना है, नाश्ता करना है, डिनर करना है, चलते बनना है। कहीं से कुछ भी अपने अंदर आने की जरूरत नहीं। एक बात मैं बताऊं कि जिस चीज के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, उसके बारे में व्यर्थ का चिंता करने की क्या जरूरत है। लोगों का फोन आता है हमारे पास, कभी कोई लोग अगर इस तरीके की बात करना शुरू करते हैं तो हम एकदम तुरंत एकदम इमीडिएट रिप्लाई देते हैं दोस्तों, कि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और बताइए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, और बताइए आपने आज कौन सी जूम मीटिंग अटेंड की, और बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट नया सीखने को मिला आज आपको। आज जैसा कि सर बता रहे थे मिस्टर 4x4 के स्ट्रक्चर पे, बहुत सारे आज टीम में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कोर प्लेयर्स हैं जिनका की गोल, मैं पिछले 15 दिनों से एक मुहिम के ऊपर काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैंने गोल लिया है, सर मुझे आपका गोल चाहिए, व्हाट इज योर गोल। आप जून में कहां है सर, जुलाई में कहां है, अगस्त में कहां है, इस ईयर के लास्ट में आप कहां है, 2022 में आप कहां है, 23 में कहां है, 24 में कहां है, और फाइनली आप 2025 में है कहां। फाइनली आप 2025 में है कहां, इसका डिसीजन आज ही लेना होगा, अभी लेना होगा इसका डिसीजन कि आप 2025 में कहां है। 2025 में आप किस मकान में हैं, 2025 में आप किस गाड़ी पे हैं, 2025 में कितने हजार या कितने लाखों की टीम के साथ आप हैं, ये डिसीजन आज लेना होगा बिल्कुल। और यदि आपने गोल बना लिया, यदि आपने लिख लिया, क्योंकि इसके ऊपर मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। अगर आज पूछा जाए हमारे सक्सेस का राज, तो एक गोल, एक डिसीजन, गोल बनाए बगैर कहीं कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने गोल बना लिया जिंदगी में कि मुझे यहां जाना है, उसके बाद सिस्टम, दोस्तों सिस्टम की तो लाइन लगी हुई है अपने इंडिया के अंदर, सिस्टम की तो लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक जूम मीटिंग, एक के बाद एक जूम मीटिंग। और एक बात बताइए कि जब हम लोग ऑफिशियली थे, अभी तो अनऑफिशियली है, ऑनलाइन है, जब हम लोग ऑफलाइन थे, ऑफलाइन में बहुत कम चीजें थी जो हम लोग के पास आती थी, लेकिन आज ऑनलाइन है, घर बैठे समझिए कि इतनी सारी चीजें आ रही है, घर बैठे इतनी सारी जानकारी आ रही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ करके हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैंने एक मैजिक कॉर्नर किया एक मित्र का, वो कहीं और, हम कहीं और बताइए सर क्या हालचाल है, सब ठीक है सर, और बताएं कि काम कैसा चल रहा। बस मुझे मौका मिल गया, जैसे ही उन्होंने पूछा काम कैसा चल रहा, मैंने बोला सर बहुत मजे में चल रहा, इंक्रीजिंग में चल रहा। बोले इंक्रीजिंग में चल रहा, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। हाँ, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा। वो कैसे सर, मोदी केयर का नाम सुना आपने? हाँ, मोदी केयर का नाम सुना, मैंने कुछ प्रोडक्ट भी यूज किए हैं सर, यही चूक गए। फटाफट एक काम किए, आधार कार्ड वगैरह व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत हमने एकदम उनसे आधार कार्ड वगैरह लिया, उसके बाद खुद ही वो अपना ऑनलाइन परचेजिंग किए दोस्तों, खुद ऑनलाइन परचेजिंग किए, कहीं मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की हो रहा है, 1 2 3 नहीं, लगभग सैकड़ों की ज्वाइनिंग्स हो रही है, सैकड़ों ज्वाइनिंग्स हो रही है। इसी पीरियड में दो चीजें सामने आती है कि सिचुएशन जो अभी चल रहा है, क्या उस सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को थोड़ा नीचे लाके काम करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने इस माइंड को बिल्कुल 7वें तल्ले पे ले जाकर के काम करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो चीजें जो मिलने वाली है, इसमें जो सफलता जो मिलने वाली है, इसमें जो पूरा वर्ल्ड का जो टूर मिलने वाला है, इसमें जो करोड़ों की जो मकान मिलने वाली है, ये बहुत काबिले तारीफ है दोस्तों। सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, सिर्फ अपने दुकान को बदल करके सोचना तो पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि एक आम आदमी, एक सिंपल बीए ग्रेजुएट आपके सामने खड़ा है दोस्तों आज की इस मीटिंग में। एक बात बताइए कि अगर एक सिंपल बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट को आज अगर कहीं नौकरी के लिए भेजा जाए, आज कितना पैसा मिलेगा और क्या नजरिया मिलेगा मार्केट के अंदर दोस्तों। आज उतना महीना नहीं मिलता हमको जितना आज हमारी पर डे की इनकम हो रही है मोदी केयर में। पर डे की इनकम हो रही है, एक हैंडसम इनकम पर डे हो रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे साथ साथ तकरीबन हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका पे आउट आज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इस तरीके से पे आउट बढ़ रहा है। वो पे आउट देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
क्योंकि हम तो जीत रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना, मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जहां पे आप तो जीतते ही जीतते हैं, 100% जीतते नहीं, 1000% आपको जीतना ही है इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन साथ ही साथ आपके लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे जब जीतते हैं फिर मजा आ जाता है, फिर मजा आ जाता है। इस बिजनेस की शुरुआत जब हमने करी तो सबसे पहले उस समय एक ट्रिप चल रहा था, दुबई का ट्रिप। दुबई का जब ट्रिप आया था तो मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज थी, मेरे दिमाग में केवल एक फोकस था कि इस ट्रिप को हमको क्वालिफाई करना है, और कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था। फ्रॉम द बिगनिंग जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, 17 की बात है, मैंने वो मोदी केयर से पहला ट्रिप क्वालिफाई किया। लगभग 40 से 50 लोग भी हमारे साथ थे जो दुबई में हम लोग के साथ थे। पहली बार जब मुझे दुबई जाने का मौका मिला, पहली बार जब हमें मोदी केयर का टूर मिला, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मोदी केयर क्या देती है दोस्तों, क्या देता है। जब ये फॉरेन ले जाती है कंपनी हमारी, तो समझिए कि कैसे नवाजा जाता है, कैसे वो सारी चीजें, कैसे वो लग्जरी का एहसास कराया जाता है, कितने बड़े होटल में ठहराया जाता है, कितना शानदार ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, क्या घुमाने की व्यवस्था होती है, क्या बुर्ज खलीफा पे ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक, कितनी सारी सुख सुविधाएं केवल सुबह उठ के मोदी केयर के टूथपेस्ट से, ब्रश करने से, शैम्पू लगाने से, मल्टीविटामिन खाने से, कैल्शियम खाने से, अपने घर का स्वास्थ्य ठीक रखने से, अगर इतनी उपलब्धि आ जा रही है, ठीक है ना, हर लोगों का, हिंदुस्तान के एक एक लोगों को इस बात को समझनी चाहिए दोस्तों कि इसके अंदर कितनी पावर है, सिस्टम कितना जबरदस्त। कहीं कोयला तोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ईंटा ढाहने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। रामलाल और श्यामलाल जी के जो दुकान था उसको क्विट करना है। क्यों? एक बात बताइए सर, क्यों हम टर्नओवर करें? हम वहां टर्नओवर क्यों करें जहां से पिछले 20 साल, पिछले 50 साल में 1 रुपये की आमदनी नहीं हुई है। वाजपेयी सर की कल मैं जूम मीटिंग का लाइव देख रहा था फेसबुक पे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो ऑनलाइन का जब ट्रेंड आया हमारे हिंदुस्तान में, ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को केवल लॉलीपॉप देते हैं, केवल लॉलीपॉप देते हैं। वो लॉलीपॉप किस चीज का होता है? केवल ऑफर का। वो ऑफर उस सब उन लोगों का हिसाब किताब समझा हुआ रहा। लेकिन हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास सपने मिलते हैं। समीर सर कहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है आजादी। बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा सिलसिला इसे चलता रहा। दुबई हमने किया, दुबई के बाद और बिजनेस बढ़ता चला गया, सीनियर डायरेक्टर हुए, उसके बाद हम एसईडी हुए, फिर प्लैटिनम हुए, फिर प्रेसिडेंशियल हुए। प्रेसिडेंशियल में काफी दिनों तक हमने रुका क्योंकि बिजनेस को काफी गहराई में ले जाना था दोस्तों। उसके बाद हम फिर क्राउन हुए। पिछले पेंडेमिक सिचुएशन में ही पिछले जून में हम आरबीडी हुए, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो कि घर में बैठे हुए हो। सोच के देखिए दोस्तों, मेरा जो आरबीडी का जो प्लानिंग हुआ वो घर बैठे हुआ, क्योंकि पिछला 22 मार्च के बाद, जहां तक हमको नॉलेज में है कि 22 मार्च के बाद जनता कर्फ्यू जो लगा था, उसके बाद से लगातार हम लोग घर में हैं। घर में रहने के बाद 8 लेख से कब हमारा 11 लेख ब्रेक कर गया मुझे पता ही नहीं चला दोस्तों। उसके बाद लास्ट मार्च में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनने का मौका मिला। ठीक, सबसे मजेदार बात है, एक सीक्रेट है, याद रखिएगा कि मैंने जो अचीव किया हूँ, ठीक, वो मेरे मेमोरी में बिल्कुल ही नहीं रहता, वो मेरे मेमोरी में नहीं रहता। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा मैं अपनी माथे में नहीं रखना चाहता हूं जो सर चढ़ करके नाचे। मेरी बात समझिएगा, जैसे ही आपको या किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को जैसे लगता है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आ गए, जैसे ये 5 लाख को 5 लाख जब बोलता है, ठीक है ना, तो वो 50 लाख जो मिलने वाला होता है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसलिए बिल्कुल डिलीट। आप लोग जो मई के महीने में जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कीजिए, खत्म कहानी कीजिए तुरंत। 1 जून में अब क्या होने वाला है, तुरंत भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए पिछले महीने का बिजनेस कि आपने कितना किया था, कितना एफर्ट लगाया था। इसको याद रखने की जरूरत नहीं कि आपने कितना एफर्ट लगाया था, इस बात को याद रखने की जरूरत है कि और कितना एफर्ट हम लोग जून में लगा सकते हैं। जून खत्म हुआ, नेक्स्ट जुलाई में हम लोग कितना एफर्ट लगा सकते हैं, जुलाई खत्म हुआ, नेक्स्ट अगस्त में कितना हम लोग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सैलानी हैं, हम लोग सरफरोश हैं, हम लोग तब तक रुकने वाले नहीं है, तब तक रुकने वाले नहीं है, तब तक रुकने नहीं वाले नहीं है जब तक पैसे की बरसात नहीं हो जाती। हम लोग का दिल और दिमाग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ने बिल्कुल प्रूफ कर दी है कि एक इंसान को 1 करोड़ 27 लाख रुपए का भी चेक आ सकता है।
लोगों की दनादन जो है पोर्से गाड़ियां आ सकती है, मर्सिडीज आ सकती है, जैगुआर आ सकती है, सबकी आ सकती है। दोस्तों आपकी और हमारी भी आनी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। जो भी इंसान दिख रहे हैं, जो आज अचीव किए हैं, वो उन्होंने अपने आप को उस सिस्टम में रख दिया, उन्होंने अपने आप को उस ट्रैक में रख दिया, उन्होंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे ला करके सबमिट कर दिया। द पावर ऑफ सबमिशन, बहुत ताकत है इस पावर ऑफ सबमिशन में। अपने आप को जिस दिन आप सबमिट करते हैं, देखिए आपने कब ज्वाइन किया ये मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपने कब ज्वाइन किया ये मायने नहीं रखता, आपने कब सबमिट किया ये मायने रखता। दिस इज योर ज्वाइनिंग। मेरी ज्वाइनिंग बहुत पहले से थी, लगभग 2014-15 में थी मोदी केयर में, लेकिन मोदी केयर से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल ही मैं एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया था कि मैं मोदी केयर करूंगा, लेकिन मैंने अपने आप को खुद सबमिट किया 2017 के मार्च। तो जब अपने आप को जब सबमिट आप कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका हर चीज होने लगेगा, हर गोल आपका बनने लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपने आप को सबमिट करना बहुत जरूरी है। 3 चीजें जो है हम लोगों ने सीखी है, एडिफिकेशन, सबमिशन, प्रमोशन। एडिफिकेशन आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, बहुत जबरदस्त, इतना जबरदस्त एडिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो करते क्या है, जैसे नागपुर में हमारे कुछ लोग हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर हमसे फोन करके बोले हैं कि सर उनका मार्केटिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5,000 रुपए की लॉयल्टी तो बहुत अच्छा ले रहे हैं, लेकिन वो नेटवर्क नहीं हो रहा हमके, वहां तो उस एरिया में तो है जीवीडीज हैं, तो उन लोगों ने बिजनेस कैसे किया ये सोचने की जरूरत है। होता क्या है कि हम लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट, क्योंकि सुब्रता कर से मैंने एक बात सीखी थी कि जो चीज आपके अंदर है वही चीज आप किसी को दे पाओगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस 72% है तो आप बताइए 100% आप कहां से देंगे, बताइए। 72 पैसा आपके पॉकेट में है, 1 रुपया आप कैसे किसी को दीजिए? हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है ना, कल था ना आज है ना आने वाले समय में होगा। आपको अगर 1 रुपया किसी को देना है तो पैकेट में 1 रुपया होना चाहिए। अगर पैकेट में आपका 72 पैसा है तो आप 1 रुपया कहां से दीजिए? आपके बकेट में अगर 100% कॉन्फिडेंस है, आपके दिल में, आपके जिगरा में अगर 100% वो कॉन्फिडेंस है, अगर 100% वो लहर है, ठीक है, तो आप वो 100% किसी को डिलीवर करेंगे। किसी से भी आंख से आंख मिला करके बातचीत कीजिए, बोलिए सर वर्ल्ड की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सर, मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं सर। आपको जो लगे आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हाँ हंस लीजिए सर, हंसना है तो हंस लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मैं भी तो हंस ही रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच करके हंस रहे हैं, लेकिन मैं जो सोच करके हंस रहा हूं वो मैं बताऊं, ये जो बिजनेस करके आज जो है लाखों रुपए की आमदनी आ रही है, देश विदेश की यात्राएं बना मिल रही है। आज जो है कि एक्सेल 6 हमारे पास आई है मोदी केयर से, हमारे घर गाड़ी है, इससे पहले भी हमारे पास 2-2 गाड़ियां थी, लेकिन आज जो गाड़ी आई है उस गाड़ी से हम इसलिए खुश हैं। मैं बताऊं कि मेरे घर के आगे जब गाड़ी लगी रहती है तो कभी कभी जाके उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं जाना ना है नहीं, ठीक है, उस गाड़ी में बैठते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ये बताइए फ्री की गाड़ी, ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से घर में गाड़ी आ गई, उससे भी अच्छा लगता है जब शाम में हम अपने पोर्टिको पे होते हैं। ये वही घर है, सिर्फ एक ढांचा था दोस्त। आज से 4 साल पहले ये घर जो था एक ढांचा था, चारों तरफ से 4 पिलर पे खड़ा था। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने पिलर पे खड़ा था? 4 पिलर पे खड़ा था। आज मीटिंग में आप लोग ने सीखा, जब 4 पिलर पे आपका घर या आपका बिजनेस खड़ा रहेगा तो आप किसी प्रकार के अमेंडमेंट्स आप कर सकते। वही हमने किया। लगभग 4 साल के अंदर 60 से 70 लाख रुपया मैंने अपने घर में खर्च किया। अभी खर्च हो ही रहा है, अभी मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों ये सारा चीज, अगर आज के डेट में कोई भी आदमी हमारे घर पे आते हैं, कोई भी लोग आते हैं, तो उनसे मैं बोलता हूं कि मेरा बच्चा 12th में है, मेरी बच्ची डॉन बॉस्को में है, 8th क्लास में पढ़ती है, मेरा घर जो भी आप देख रहे हैं, मेरी गाड़ी जो देख रहे हैं, मेरे बदन के ऊपर जो कपड़े देख रहे हैं, सिर्फ एक ही फल हमको मिलता है, एक ही फल का नतीजा, वो महीने की 9 तारीख, सिर्फ महीने की 9 तारीख। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इंसान अगले आदमी का हक्का बक्का गुम रह जाता है। इतना बढ़िया मेंटेनेंस, इतना सारा चीज, इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी शानदार गाड़ी, हमेशा जब चलना है तो गाड़ी से चलना है। एक मोटरसाइकिल है, मुझे स्टार्ट करने में कभी कभी उसको दिक्कत होती है, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गाड़ी सेफ है हमेशा। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, सब लोगों के घर में कार आनी चाहिए, ठीक है ना। योर फर्स्ट कार इज नॉट योर ड्रीम, इट्स योर बेसिक नीड। आपकी वो बेसिक जरूरत है।
अगर आप मोदी केयर में हैं, आपका बच्चा चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो मुरादाबाद में हो, चाहे वो कानपुर से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हो, आप जहां बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में वो गाड़ी आनी चाहिए, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। आपको ये तय करना होगा कि आपकी नई गाड़ी, जिस दिन नई गाड़ी आई थी हमारी, उस दिन फॉर्च्यूनर के लिए हमने बात किया था। उसी दिन वो बंदा जिसने हमको गाड़ी दिलाई थी वो हंसने लगा, बोला कि सर अभी तो आप ले गए हैं, ठीक है, और अभी आप इसका रीसेल वैल्यू खोज रहे हैं कि रीसेल वैल्यू कितना मिलेगा। हम बोले सर मोदी केरियन है, मोदी केरियन के पास जो है गाड़ी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार फंड आता है। अब क्या किया, उसको कंफ्यूज किया और उसके बाद उससे टाइम सेट किया, फटाफट फटाफट काम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ ज्वाइंट फैमिली में पटना के अंदर रहे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों कि 20 साल के अंदर दुख तकलीफों से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे ऐसे भयानक दुख तकलीफों से मुलाकात हुई। वहां पे जैसे ए नाम की कंपनी में जब हम थे, समझिए 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। भारतीय नृत्य का मंदिर पटना का, उस समय हम लोग की मीटिंग हुआ करती थी, हाउसफुल मीटिंग हुआ करती थी, कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग हुआ करती थी। अब मैं ए नाम की कंपनी में थी। ए नाम की कंपनी का जो पहला लेवल होता है, उस लेवल के लिए हमने अपनी टीम से कमिटमेंट किया, स्टेज पे सबके सामने, इस महीने हम ये पहला अचीवमेंट लेने जा रहे हैं, क्या हमारे साथ मेरी टीम तैयार है? टीम बोला यस, तैयार है। मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया। उस टारगेट के ऊपर मैंने गोल बना लिया, गोल बना करके उसके ऊपर मैंने चलना शुरू किया। किससे पता था दोस्तों? किसी को नहीं पता था कि उसी 2001 में हमारी मां का मेजर ब्रेन एक्सीडेंट होगा। किसे पता? सिर्फ ईश्वर को पता था और किसी को नहीं पता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये माथा फटा। मेरा भगना जो है मोटरसाइकिल पे बैठा करके मेरी मदर को ले आ रहा था। उस समय हम लोग के पास मोटरसाइकिल हुआ करता था, आज से 20 साल पहले, ठीक है ना। सोचना पड़ता था गाड़ी के लिए, सोचते थे कि गाड़ी आएगा, सपने हो गए थे, कंपनी ने सपने तो दिखा दिया था। तो उनका माथा जो बिल्कुल फट गया, वो कोमा में चले गए। मेरे फादर जो है उस समय रिटायर्ड हुए थे, ठीक है ना। घर में एक पैसा नहीं था और घर में इतनी बड़ी समस्या। जस्ट मेरी शादी हुई थी दोस्तों, उसी समय मेरी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद ऐसा घटना, और जिस समय शादी करके लाया था मैंने अपनी पसंद से लाया था। मैं आज खुशनसीब हूं, शुक्रगुजार हूं कि मेरी पसंद जो है बहुत ही कामयाब रही। अगली मीटिंग में मैं उनको अपने साथ लेकर के आऊंगा। बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि 20 साल, लगता है कि 20 मिनट में उन्होंने निकाल दिया मेरे परिवार का। इतना बड़ा दहशत था उस समय, इतना बड़ा दहशत था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमसे पूछते थे, क्योंकि डॉक्टर का जवाब मिल चुका था कि इनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं आप लोगों को बताऊं कि आज भी हमारी माँ जो है अपने पांव पे बिल्कुल चल रही है। जबकि पिछले कोरोना में फिर एक बार उनका ब्रेक हो गया था, पूरा कुल्हा टूट गया था पिछले कोरोना में, लेकिन फिर हम लोग ने चलाया अपने मोदी केयर के सप्लीमेंट की वजह से, और कुछ नहीं। आज उनके बुढ़ापा में बिल्कुल एक रोटी खाती हैं, कहीं कुछ नहीं, बाकी जो है सो हमारा मोदी केयर का वेल का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि एक आदमी को जीने की उम्मीदें ये दे रहा है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है दोस्तों? मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन मेरा समय लगता है खत्म हो गया। लेकिन 5-10 मिनट और वाजपेयी सर, मैं 5 से 10 मिनट और मैं लेना चाहूंगा आज। वेलकम वेलकम सर। उसके बाद लोग पूछते थे हमसे कि सर आपकी माताजी की तबीयत कैसा है? मैं उनसे पलट कर पूछता था कि उसके लिए तो डॉक्टर हैं, वहां कहीं ना कहीं इलाज हो रहा है, आप ये बताइए सर बिजनेस कैसा है? टीम ने टारगेट लिया है। मैंने हमेशा क्या बोलता था कि टीम ने टारगेट लिया था, ये मेरा टारगेट नहीं था। ये मेरा जैसे आज विक्ट्री है, आज विक्ट्री नहीं है, आज विक्ट्री आप लोगों की है। आज विक्ट्री आप लोग की है, आज विजय दिवस मनाना है, आप अपना मनाइए, क्योंकि ये टीम जीती है। हम लोग की टीम लगातार जीतती जा रही है, हम लोग बहुत बेहतरीन, नो डाउट, ठीक है ना। और ये हम लोग की टीम सबसे आगे निकलेगी, ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग जो है पहले से जुड़े हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा पीछे आए हैं, लेकिन ओवरटेक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम इसके अंदर गथा हुआ है, इसको भागेंगे। तो इस तरीके की बातें आती, इस तरीके के कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। होता क्या है, मैं पर्सनली देखता हूं, लगभग बहुत बड़ा हजारों की संख्या में ग्रुप है, जो कि बहुत जल्द लाखों की संख्या में ग्रुप होगा, ठीक। लोग जो है थोड़ा सा डिटोरिएट अपने आप को खुद ही कर लेते हैं किसी न किसी जगह पे आने का। अपने आप को, अपने, जैसे कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक बात बताइए, जब हमें ये पता चल गया है, एक संजीवनी बूटी हमें जब मिल गई, इस बात का जब ज्ञात हो गया है
कि अपने साइकोलॉजी को नीचे ले जाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो है वो भी खत्म हो जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। फिर काय को भाई, काय को इसको नीचे ले जाना, इस रिदम को बिल्कुल ऊपर रखना है। आप जीबीडी की लाइन लगा देनी है, जीबीडी की इतने जीबीडी निकालने हैं विनय वाजपेयी सर के ग्रुप से, ये पूरा हिंदुस्तान एक दिन बोले सर सैल्यूट सर, क्या बात है सर, जबरदस्त। इतने जीबीडी तो देखने को नहीं मिलते सर एक साथ, इतने जीबीडी। बस एक गोल बनाने की जरूरत है कि आप जीबीडी आखिर जा कब रहे हैं, आप प्रेसिडेंशियल जा कब रहे हैं, आप क्राउन जा कब रहे हैं, आपकी एलपीबी कब जा रही है, कब आप 2 एलपीबी ले जा रहे हैं, कब आप 3 एलपीबी ले जा रहे हैं, कब आप 4 ले जा रहे हैं, कब 14 का 14 एलपीबी लेकर के जा रहे हैं। इसका एक गोल, बिल्कुल प्रेडिक्टेड गोल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जब तक वो नहीं रहेगी तब तक वो आपका काम नहीं। जैसा कि आपको बताएं थोड़ी देर पहले कि जैसे ही हम शादी करके आए थे तो उसी समय जो है इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। उसके बाद लंबे अरसे तक, साल 1.5 साल तक मेरी माँ कोमा में रही। और जो हम नई शादी करके लाए थे हम अपनी वाइफ को, उसके बाद वाइफ जो उलझने के बाद, चूंकि एक भैया भाभी थे हमारे साथ, वो जॉब में थे, वो लोग छोड़ करके यहाँ से चले गए अपने जॉब के साथ, और उस समय से लेकर आज तक वो अपने जॉब के साथ ही हैं। मैं आज अपने मदर फादर के साथ हूँ, दोनों बच्चों के साथ हूँ पटना राजीव नगर में, और जो मुझसे बन पाता है मैं वो करता हूँ, जैसा बन पाता है वैसा मैं करता हूँ। काफी पॉजिटिव सोच के हम दोनों प्राणी हैं, पति पत्नी दोनों पॉजिटिव सोच के हैं, बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं किसी भी सिचुएशन में। और मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, नोट कर लीजिएगा कि जब जब ईश्वर ने हमें वो चैलेंजेस दिया है, जब ईश्वर ने हमें वो चैलेंजेस दिया है दोस्तों, तब मेरा बिजनेस बढ़ा है, तब मेरा बिजनेस बढ़ा है, तब मेरा बिजनेस बना है। रोम रोम में, कण कण में ईश्वर हमारे साथ, कण कण में सब लोगों के पास ईश्वर समान है। आज आप जहां पर भी हैं, आज आपका रोआ खड़ा हो जाना चाहिए दोस्तों, एकदम रोंगटे आपके खड़े हो जाना चाहिए कि आप किस बिजनेस में हैं। अगर ये बिजनेस आपके रोंगटे खड़े नहीं कर रहा, ये बिजनेस आपको बिल्कुल अजीबो तरह से बात करने पे विवश नहीं कर दे रहा है, पागलपन जब आपके अंदर अगर नहीं आ रही है, वो पैशन जब आपके अंदर नहीं आ रहा दोस्तों, आप चेक कीजिए अपने आप, आईना के सामने खड़ा होकर के चेक कीजिए। जब आपके अंदर पैशन आएगा, चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। वो लगेगा कि वो बस कुछ समय, 6 महीने के बाद ये मिलने वाला, 7 महीने के बाद ये मिलने वाला है, एकदम सब धड़ाधड़ मिलने चला जाए। घर की स्थिति बिल्कुल ही एडवर्स थी, बिल्कुल प्रतिकूल स्थिति थी। प्रतिकूल स्थिति में लगातार मैं बढ़ता गया। मेरे सपने थे, बिजनेस मेरा 2005 आते तक बिजनेस बिल्कुल नीचे आ चुका था उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। मैं जिंदगी तो जिया पिछला 10 साल 12 साल दोस्तों, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वो कौन सा जीवन जिया मल्टी लेवल मार्केटिंग के बगैर। सपने थे, लगता था कि कहीं ना कहीं सपने पूरा होंगे, तो थैंक्स टू मोदी केयर, वापस इस चीज का विश्वास दिलाने के लिए रंजन सर को कि ये मोदी केयर है, मोदी केयर में वाकई में पैसा आता है। आज तो मैं देख रहा हूं, आज वो चीजें चरितार्थ हो गई है दोस्तों कि मोदी केयर में पैसा ही नहीं आता है, मोदी केयर में पैसा का पिटारा रखा हुआ। इतना पैसा दोस्तों, रख नहीं पाइएगा, इतना पैसा है मोदी केयर में। जिनका छोटा चेक आ रहा है उनको समझ में नहीं आ रही है, जिनको लिटिल चेक आ रहा है उनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब मकान का फॉर्मेशन होता है, जब मकान बनता है, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपका नीचे चला जाता है, जिसको प्लिंथ बोलते हैं, जिसको पिलर बोलते हैं। पिलर में जब बहुत अधिक पैसा चला जाता है, इन्वेस्टमेंट आपका चला जाता है, और आपको दिखाई देता है इतना सारा पैसा चला गया, तो मकान कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत सारा पैसा आपका नीचे चला गया। उसी तरीके से बिजनेस है, बिजनेस में जो पिलर्स है, पिलर्स पे जिन्होंने ध्यान दी, एक बार आपने पिलर खड़ा कर लिया, एक बार अपनी पिलर को मजबूत आपने कर ली, उसके बाद ईंटें जोड़ते जाइए, जिंदगी भर ईंटें जोड़ने के लिए है दोस्तों। एक मैराथन दौड़ है, कौन आगे आया, कौन पीछे गया, कौन पिछला बेंच पे है, कौन अगला बेंच पे है, कौन किस मीटिंग में आया, कौन किस मीटिंग में नहीं आया, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि आप किस मीटिंग में हैं, आपके दिमाग के अंदर जो मीटिंग चल रही है दोस्तों, वो किस तरीके की मीटिंग चल रही है, ये बहुत मायने रखता है। आपके दिमाग के अंदर कौन सा कौतूहल मचा हुआ, ये मायने रखता है। बहुत प्रतिकूल स्थितियां रही हमारे घर में, मैं वाइफ मेरी परेशान रहती थी क्योंकि इस तरीके का घर में हालात हो गए थे। तो मैं वाइफ का मन खुश करने के लिए कभी ना कभी बोलता था कि मैं एक दिन तुमको विदेश ले जाएंगे। क्या बोलते थे, एक दिन तुमको विदेश घुमाए। मेरी वाइफ जो है मुस्कुरा करके बोलती थी कि छोड़िए जी, देश घुमा दीजिए पहले, देश में भी बहुत जगह है इंडिया के अंदर, विदेश बाद में घुमाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलता था, कहते हैं ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। एक दिन ऐसा आया कि सिंगापुर मलेशिया का टूर जो है हमारा क्वालिफाई हुआ, पत्नी के साथ
पहली बार पत्नी को लेकर के मैं तो सफर करता था दोस्तों, लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक्स टू ऑल मैनेजमेंट, पहली बार सिंगापुर जाने का मौका मिला। पटना से फ्लाइट से उड़े सीधे कलकत्ता, कलकत्ता से फ्लाइट से उड़े सीधे मुंबई, मुंबई से फ्लाइट से उड़े सीधे सिंगापुर। सिंगापुर में जब फ्लाइट में थे तो फ्लाइट में रवि सरस्तोगी सर को हम लोग बोला कि सर आप कहाँ हैं? बोले मैं तो ऊपर हूँ। मैं ऊपर, मैं तो छत पे। पहली बार मैंने देखा डबल, मतलब 2 तल्ले की जहाज, एक नीचे हम लोग थे, हम लोग के ऊपर भी एक पूरा बना हुआ था। सोचिए कितना जबरदस्त ट्रिप हम लोग को मोदी केयर से मिला सिंगापुर का। सिंगापुर से फिर हम लोग गए वहां पे स्टार क्रूज, बहुत बड़ी जहाज सर। उस जहाज से मुलाकात हो गई जिस जहाज का पोस्टर हमने छापा साटा था, जो अपलाई ने बताया था 2004-5 के करीब में, आई थिंक सो दैट। तो उसको ला करके हम लोगों ने बिल्कुल एकदम स्टिक किया था दीवार के ऊपर। दीवार के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया था उसको कि उस जहाज में जाना है। वो 14 तल्ला जहाज, 15 तल्ला जहाज, वो चीजें जो बताई गई। मैं जब वहां पहुंचा, एक बार ऊपर ईश्वर को देखा कि ईश्वर को मैंने बोला कि तेरे अंदाज बड़े निराले हैं भाई। जो जिसने सोचा है, जिसने जो मांगा है, उसको तूने दिया जरूर है। देर होता तो इसी पे कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, बिल्कुल अंधेर नहीं। पहली बार वाइफ को लेकर के सिंगापुर गए, उसके बाद फिर मलेशिया गए, पेनांग गए। हम लोगों ने इतनी मजा मस्ती की, इतना सारा। हम लोगों ने तो यहां तक डिसाइड किया कि एक दिन, वाजपेयी सर अगर हमारी बात सुन रहे हैं, मैं बताता हूं सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग हमारे अंदर चल रही है कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग अपने टोटल कोर प्लेयर्स को, टोटल टीम को, मिशन 100 कंप्लीट करके एक टीम को साथ जो है हम लोग उस जहाज पे चल, कि उस जहाज के टॉप फ्लोर पे जाने के बाद जब हिंदुस्तान के बीचों, सॉरी समुद्र के बीचों बीच में जब वो जहाज चलती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक, ऊपर में केवल लहरें होती हैं, लहरों से बातें होती हैं। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त ट्रिप मिला, बिल्कुल मुफ्त का, बिल्कुल मुफ्त का। सवाल ये उठता है, क्या आप भी करना चाहते हैं? क्या आप भी पाना चाहते हैं? संघर्ष तो आएगा, डरना मना है। जैसा रवि सर बोलते हैं, डरना मना है, अटकना मना है, भटकना मना है, और अकड़ना भी कुछ नहीं। मुस्कुरा करके हम लोग दोस्त बना सकते हैं, ठीक है ना? मुस्कुराते रहिए। हम तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताते हैं कि कहीं भी आप मिलिए, किसी से भी मिलिए, ठीक है, अपना पोस्चर सही रखिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना? इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप 10 आदमी के सामने मुस्कुराइए, देखिए हालात क्या होता है। रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलेगा। अगला आदमी परेशान हो जाएगा कि आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास स्टोरी है, उस न्यूज की स्टोरी है जिसमें वो दिन रात अपने आप को दिमाग खराब किया हुआ है। और हमारे पास स्टोरी है कि आज उसको ये आ गया, उसको ये आ गया, आज हमारे पास च्यवनप्राश आ गया, इतना जबरदस्त च्यवनप्राश आ गया। मेरे पास तो न्यूज है, गिलोय का न्यूज है, च्यवनप्राश का न्यूज है, इतने सारे न्यूज है। मोदी के तो केवल न्यूज ही न्यूज देता रहा और जिंदगी भर हम लोग को अच्छी अच्छी न्यूज देता रहेगा, जिसको हम लोग शेयर करते रहेंगे और काफी रोकड़ा बनाएंगे। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों, आपको मुस्कुराना है। आपको हर हाल में मुस्कुराना होगा, ठीक? अपने आप से वादा करना होगा कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप हमसे कभी भी मिले सर, कभी भी आप लोग मिले, आज मिले, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, आप लोग कभी भी एक चीज देखिएगा कि मेरे एनर्जी के अंदर कभी भी आपको 0.111% के भी कभी कमी आपको नहीं दिखाई देगी। क्या मेरे साथ चैलेंजेस नहीं आता? चैलेंजेस है तो अपने जगह पे, ठीक है ना, उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। अगर किसी को बुखार लगा है तो वो अपने जगह पे है, वो पैरासीटामोल खाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको पकड़ करके बैठा रहा हूं तो मेरे पकड़ के बैठने से वहां कुछ होने जाने को नहीं है। आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये बिल्कुल जहाज उड़ने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग की आज दुनिया की सबसे बेहतरीन, 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, सबसे बेहतरीन बिजनेस। इससे बेहतरीन बिजनेस आप खोलिएगा। आज देखिए क्या है कि सारी दुकानें बंद हैं, बच्चे लोगों ने 50-50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आज क्या हाल होगा उनका बताइए, कहां से वो एम्प्लॉय को पैसा दे रहे होंगे। लेकिन आज देखिए कि आज हम लोग का क्या है, लगना कुछ नहीं है। टेंशन किसका? हमारा टेंशन है? नहीं, हमारा कोई टेंशन नहीं। क्या टेंशन है? सब तो मोदी केयर ने हाथ पे, बिल्कुल हाथ पे ऐसे रख रखा है सारे टेंशन को, कि सारे टेंशन हमको दे दीजिए, आप लोग फ्री हो जाइए और अपने सपने को पूरा कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग हमारा, हम मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, हम मार्केटिंग देखेंगे, हम प्रोडक्ट पे लिख करके देंगे कि 100% गारंटी। आपको लिख करके देने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल बोल देना है कि कंपनी से ये 100% गारंटी का प्रोडक्ट मिलता है। सर ये आपके सर्फ में, आपके वॉशिंग पाउडर में कहां मिलेगा, सो बताइए। अब कुरियर सेवा किसके पास है? ठीक है ना, कंपनी के पास है। हर चीज कंपनी का, जो भी चीजें हैं, जो भी टेंशन है, वो सारा कंपनी लेकर के बैठा हुआ है।
कि पूरा टेंशन लेने के लिए हम तैयार हैं। आप सिर्फ एक टेंशन ले लीजिए कि आपको आजाद कब होना है, आपको वाकई में आजाद कब होना है। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे कानपुर में, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट टाइम जब मैं कानपुर गया था, वाकई में जो मैंने देखा वो देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो इतनी बड़ी जीवीडी की लाइन वहां लगने जा रही है, इतना सिस्टमेटिक वे है। बहुत ही कांग्रेचुलेट करता हूँ वाजपेयी सर की पूरी जितनी भी टीम है, जितनी भी हमारी पूरी टीम है, सब लोगों को बिल्कुल नमन करता हूँ। और मैं यही आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि इसके जैसा सुंदर बिजनेस अभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब इस बिजनेस में आए हैं तो तुरंत सर्च कीजिए, वो 14 अच्छे लोग कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर 14 अच्छे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको कब जीवीडी लेकर के चले जाएंगे इसकी भी गारंटी। मैंने एक बार पूछा था, देखिए सोचने का क्या तरीका, जब हम प्रमोदाचार्य सर को जब सुन रहे थे, प्रमोदाचार्य को जब सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। एक बार मैंने उनकी मीटिंग सुन रही थी, मैंने उनका पे आउट देखा, सब कुछ सुना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि 7 लेग उन्होंने बताए। वैसे तो उनकी जीवीडी उनके लाइन में भरी हुई है, लेकिन उन्होंने बताया कि 7 लाइन जो है उनका जीवीडी है। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा इस मीटिंग को दोस्तों। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी लीडर्स हैं हमारे, जितने भी डायनामाइट हैं हमारे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर प्रमोदाचार्य सर का 7 लेग जीवीडी हो सकता है तो आपका 14 लेग जीवीडी क्यों नहीं हो सकता? सो बताइए, केवल सोचने भर की जरूरत, केवल सोचने भर की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो सोचे भी नहीं, बहुत सारे लोग सोचने से डरते हैं, फंसे हुए वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने में, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने में, प्लेटिनम बनने में, प्रेसिडेंशियल बनने में। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाप, ये अपने आप हो जाएगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कब आपका 1 लेग एलपीवी चला जाएगा, कब 2 चला जाएगा, कब 3 चला जाएगा, कब आप जीवीडी बन जाएंगे, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना तो वो पड़ेगा जिसके अंदर रहस्य छुपा हुआ, जिसके अंदर वो सीक्रेट छुपी हुई है। जैसे ही आप सोचते हैं, जैसे कि मैं अपनी सोच बताऊं तो बहुत जल्द मतलब कि ये 2025 का जो आलम जो दिखने वाला, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ लेने वाली है 2025 में, 2025 के पहले मैं ये उद्घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो भी करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, क्योंकि जब मैं लोगों से बोल देता हूं तो मेरी जिम्मेवारी हो जाती है। जब मैं लोगों से बोल देता हूं तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी में फंस जाता हूं, और मुझे जिम्मेवारियों में फंसना बिल्कुल मंजूर है। मैं कुछ ऐसा ही बोलना चाहता हूं कि अगर मैं वो पूरा ना कर पाया तो आप मुझसे पूछिए, आप मुझ पर हंसिए, क्योंकि जितना आप हंसेंगे उतना मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि बढ़ने का डिसीजन मैंने आपसे नहीं लिया, बढ़ने का डिसीजन मैंने, और इस बिजनेस के सक्सेस में, इस बढ़ने में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ना बेटे बेटी की तरफ से मैं कॉम्प्रोमाइज, ना पत्नी की तरफ से, ना फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, ना सोसाइटी की तरफ से, ना रिलेशन की तरफ से, किसी भी तरीके से मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार हूं। मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए, हर हाल में मुझे जीतना है, हर हाल में और हर काल में मुझे जीतना है। 2025 के पहले 14 के 14 लेग को जीवीडी में लेकर के जाऊं, 14 के 14 लोग सरतिया जीवीडी होंगे। जीवीडी एक खिलौना हो जाएगा दोस्तों, आने वाले समय में खिलौना हो जाएगा जीवीडी। कहीं आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, जीवीडी की जब मीटिंग करेंगे होटल पूरा फुल रहेगा, अलग से मीटिंग करना पड़ेगा आपको, क्राउन की मीटिंग अलग करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंशियल की मीटिंग करनी पड़ेगी। जस्ट विजुअलाइज, आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। आज पैसे बहुत है दोस्तों, सपने पूरे होते हैं। अभी हम लोग इंग्लैंड चलेंगे, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होगा इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड के बाद फिर स्विट्जरलैंड का ट्रिप है। हमेशा साल में 2 बार ट्रिप आता है, लाखों रुपए की इनकम होती है, मजेदार गाड़ियां खरीदिए, एक गाड़ी खरीदिए, फिर दूसरी गाड़ी खरीदिए, फिर तीसरी गाड़ी खरीदिए, लगातार अपने सपने को पूरा करते जाइए, अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा पूरा कीजिए। अब वक्त चला गया है, अब ऐसा वक्त नहीं है। मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त था जब हम बिग बाजार वगैरह कहीं पर भी अपने दोस्तों, अपने बच्चों को जब लेकर के जब हम जाते थे, ठीक है, इस बात का डर रहता था, पता नहीं बच्चा बास्केट में क्या रख दे। बच्चा कुछ भी रख सकता है, बच्चे को प्राइस से कोई मतलब नहीं है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। बच्चा कुछ भी उठाएगा, उठा करके वहां से सीधे बकेट में रख दे। जहां आपका बिल बनना है 5,000 का, पता चला 12,500 का बिल बन गया। दोस्तों एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज का दिन है, कोई आदमी कितना ऑर्डर करता है घर में, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती है। इसलिए क्योंकि तू कितना ऑर्डर करेगा,
ये जो हर महीने की 9 तारीख को जो मोदी केयर जो ऑर्डर करता है ना, उतना ऑर्डर तू लोग नहीं कर पाएगा, इतना ऑर्डर। दैट वाज द फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है दोस्तों, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो चुकी है, एक आगाज हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूं, तहे दिल से साथ हूं, जिंदगी भर रहूंगा। ठीक है, और कभी भी जब जब आप लोग बुलाएंगे तब तब मैं आऊंगा, इतनी ही एनर्जी के साथ आऊंगा, क्योंकि इससे एनर्जी का लेवल मेरा कभी कम नहीं होता है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सिचुएशन हो। मैंने बहुत सीखा है दोस्तों, पूछ पूछ के सीखा है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं किसी भी चीज में, टेक्निकली तो बहुत ज्यादा मैं साउंड नहीं हूं, लेकिन मैं पूछता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि पूछ पूछ के मैं अमेरिका चला जाऊंगा एक दिन, पूछ पूछ के पूरा वर्ल्ड एक दिन घूम लूंगा, पूछ पूछ के बहुत सारी कामें कर लूंगा। इसमें दिक्कत की क्या बात है, सो बताइए। कोई भी आदमी माँ की पेट से कोई भी आदमी सीख करके नहीं आता है, उसको सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। लेकिन आज इंडस्ट्री है जिसमें आपको आईए बीए एमए की पढ़ाई नहीं पढ़नी होती, एक अलग पढ़ाई होता है। कैसे आप रिलेशन को मजबूत रखेंगे, कैसे आप पूरे हिंदुस्तान को एक जगह बैठ करके कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे आप लोगों से लाइन अप करेंगे, कैसे आप लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का आप ख्याल रखेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट के बारे में आप जानेंगे। सारी चीजें एक A to Z चीज जो है आज के डेट में जो है हमारे पास उपलब्ध है। इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी अगर कोई आदमी मोदी केयर में सफल नहीं हो पाया, हालांकि चांस तो बहुत कम है, तो एक बात मान लीजिएगा कि उसको बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने जन्म दे दिया मनुष्य, वो बाय डिफॉल्ट आ गया, उसको मनुष्य बनना नहीं था, उसको मानव में जन्म नहीं होना था। ठीक है ना, वो गलती से जन्म ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो आदमी अगर इंसान में जन्म लिया और जिसको किसी ने मोदी केयर अपॉर्चुनिटी बना दी, उसका लाइफ के हवाई जहाज या रॉकेट की तरफ तो उड़ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत खुश हूं, आज बहुत खुश हूं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी मेरी टीम का जो बिजनेस है, मैं जो देख रहा हूं, जिस तरीके के हालात है, वो बिल्कुल एकदम मतलब समझिए कि मेरी टीम जो है लूज बॉल मिलने का इंतजार नहीं होती। क्यों? क्योंकि लूज बॉल का इंतजार तो हम भी नहीं करते। मुझे भी तो चाहिए एकदम बिल्कुल शानदार बॉलर, शानदार बॉल चाहिए जिसपे, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल आएगी उतनी स्पीड से बल्ला चढ़ेगा और उतना ही लंबा छक्का जाएगा दोस्तों। और हम सब लोगों को बिल्कुल मिल करके उतने छक्के लगाना है, पूरे हिंदुस्तान में उतने छक्के लगाना है कि दुनिया बोले क्या बात है सर, जबरदस्त, दुनिया बोले सर मजा आ गया। कुछ ऐसा करना है दोस्त, लोग कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी वो झंडे गाड़ेंगे, हम लोग भी वो झंडे गाड़ेंगे दोस्तों, कि दुनिया कहेगी क्या बात है, कितना बड़ा झंडा आप लोगों ने गाड़ा। सक्सेस का एक और मूल मंत्र है, चीजें अपने अंदर गंथा ली, चीजें आपके अंदर गंथनी चाहिए। ठीक है, बिना दर्द का कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। दर्द तो है हमारे आपके जीवन में, लेकिन वो स्टोरी कि दर्द इतना भी नहीं हो रहा है कि हम लोग अपने आप को चेंज करें। उतना दर्द होना चाहिए, नहीं दर्द हो रहा है, ठीक है ना, दर्द को लीजिए, दर्द को लेना चाहिए, क्योंकि जब ये दिल जख्मी होता है ना, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता है। कुछ ना कुछ तो हुआ, स्टोरी अभी बाकी है दोस्त। अगले एपिसोड में फिर और कुछ कहानी होंगी, कुछ और बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच विनय वाजपेयी सर, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी पे आज मौका मिला हमें कुछ बोलने का, कुछ शेयर करने का, और अपने इतनी प्यारी 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 टीम से मिलने का मुझे आज मौका मिला। हम सब लोगों के लिए ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द जीबीडी बने, जल्द से जल्द बहुत अच्छा पैसा कमाएं, और वाजपेयी सर के साथ जो है लग करके एकदम धूम मचाएं जैसे मैम। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, हमारी पहली जो मीटिंग होगी, हमारी पहली जो रूबरू होगी, वो हम कानपुर से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा हमारा कमिटमेंट है कि पहली मीटिंग जो भी हमारी होगी वो कानपुर से शुरू होगी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाएगी। सो वाजपेयी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। वाओ, वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल, वेरी बिग क्लैप। वाकई में आवाज नहीं आ रही है? हेलो आ सर, रही है। मतलब आवाज कि वाकई में रोंगटे खड़े कर दिए आपने। मतलब कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप गुड स्पीकर हो, और वाकई में जब सुना आज आपको तो रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। रियली बहुत लोगों की आपने लाइफ को कैसे चेंज किया होगा
मैं जान सकती हूँ कि इतने अच्छे जब मेंटर्स मिल जाते हैं, आप जैसे, विनय सर जैसे, तो हम लोगों की सक्सेस तो वाकई में पक्की है। तो अब तो वाकई में लगता है कि मोदी के किसी को समझ में आए तो भी कर ले, ना समझ में आए तो भी कर ले, और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर जिए। रियली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। विनय सर, ओवर टू यू। थैंक यू जयशंकर सर, वाकई में आपने आज आके, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, असली झांकी बाकी है, असली झांकी बाकी है। क्या बात है आपने सर जो ये बातें बताई सर, अनबिलीवेबल बातें थी। आपने जो आज यहाँ समय, आपका एक्साइटमेंट, आपका जो थ्रिलिंग एटीट्यूड है, वो सच में जान फूंक देता है हम लोगों के अंदर। जस्ट मोमेंट, जस्ट सर अनम्यूट करिए, जयशंकर सर अनम्यूट करिए, शायद आप कुछ बोल रहे हैं, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सच में आपका सर, आपका यहाँ आज होना, आपकी एक एक बात मोतियों जैसी थी। आप जब बोलते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप जब सामने आते हो तो वैसे हेलो भी सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। यस यस सर आवाज नहीं आ पा रही इधर। आवाज आपके पास से नहीं आ रही है, आवाज यहाँ से ऑन है, यहाँ से आवाज। मैं आपकी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूँ सर, 2 मिनट के लिए। माय गॉड, ये आवाज तो यहाँ से ऑन है सर। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? रेशमा मैम आपको सुनाई दे रही तो ऐसे हाथ करिए। आवाज सुनाई दे रही है? ओके ओके, सम चैलेंजेस कुछ, मुझे लगता है हम लोग, मेरी आवाज जयशंकर सर नहीं सुन पा रहे हैं। आप मतलब ऐसी जिंदगी में ऐसी चैलेंजेस आते हैं, हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी, जो अभी जयशंकर ने कहा, लेकिन हमें बढ़ना चाहिए, जयशंकर सर ने कहा हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हम फोन पे बातें बहुत सारी जयशंकर सर से कर लेंगे, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, ये मेरे लिए मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज है मेरे लिए। बट एनीवे, सारे लोग मिलकर आज जयशंकर सर ने जैसे जो जो बातें की, अगर एक बार आपने निर्णय ले लिया, अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, तो आप अपने आप से भी, आपने सुना ना वो डायलॉग, अपने अपने आप से भी अपनी नहीं सुनते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जयशंकर सर ने आज जितनी बातें की, हम इनके साथ बढ़ते चले जाएंगे। सारे लोग एक बार जोरदार तालियां जयशंकर सर के लिए। और हम लोग फिर से कल सुबह फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, जयशंकर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक ओके, यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, ओके।